Here we go. हाँ जी, we're back again. IPL का पॉडकास्ट करना है. बहराम काजी मेरे साथ है. कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ. वैसे मुझसे भी पूछ लेते. तुमसे बाद में. कैसे हैं आप लोग? ठीक है, फिट है. एक वैसे पॉडकास्ट होना चाहिए इनके साथ. तुम्हारे बगैर. अच्छा, कैसे ब्रो? ठीक हूँ यार, बस आई एम रियली एग्जॉस्टेड. आजकल बहुत ज्यादा काम है. साथ भाई तुम्हारा वर्कआउट भी करा थोड़ा सा. Oh my gosh. And really killing myself at the gym. 1 meal a day पे चल रहा हूँ. ओ भाई. या क्रैश कोर्स. तो देखते हैं अब. क्या अब कोई डेडलाइन है? यार हमारे एक दोस्त की शादी आ रही है, फिर मेरी अपनी शादी है लेटर इन द ईयर, तो फिट होना ना. जरा कांग्रेचुलेशंस बोल दे मेरा. अच्छा, IPL. यस. कल वाले मैच से शुरू करते हैं. मैचों पे पहले बाद में आते हैं. पहले सबसे पहले तो ये बताओ सबको कि द लास्ट मैच दैट वी विल बी कवरिंग, लाइक दिस पॉडकास्ट इज वैलिड अप अंटिल राजस्थान वर्सेस मुंबई. वाह, बड़ी बात कर दी. कल वाला मैच वही था ना? नहीं, मगर हम मैच से पहले जरा ये भी बताते चले कि कितना कुछ हो गया, कितने रन्स पड़ गए. ओह माय गॉड यार, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट गए हैं. टूटते ही जा रहे हैं. हाँ, रोज का रिकॉर्ड टूटता है. अच्छा, राजस्थान ने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा था और कल जो है जायसवाल ने सेंचुरी मार के मुंबई को एक और शिकस्त दी. तो ब्रो, क्या सीन है? राजस्थान लुक अमेजिंग. Yeah, Rajasthan won both their games once again this week, right? They were 7 wins and 1 loss in 8 games. Yes. Like they are 1 or 2 wins away from securing playoffs. I think, you know, अब बाकी के मैचेस हारते तो नहीं, वो एक आधा जीत ही जाएंगे तो क्या लोगे. एक कैवियाट ये है कि दे वोंट बी प्लेइंग एनी मोर एट द सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, क्योंकि अब इनकी होम गेम्स हैं गुवाहाटी में. बट आई डोंट थिंक दैट विल मैटर बिकॉज होम अवे जो भी हो, बॉयज जीत रहे हैं. लाइक दे वन द गेम ऑफ द सीजन वर्सेस KKR, जो बटलर वर्सेस नारायण था बेसिकली. जिस तरह अभी वो चमारी अटापट्टू वर्सेस लॉरा फोलफार्ट हुआ है ना, यहाँ पे बटलर वर्सेस नारायण हुआ. एंड देन दे डिफीटेड मुंबई इंडियंस विद ईज. आराम से, मतलब हल्का सुकून से मारा है. कौन हो तुम लोग? वो वाला सीन था. यशस्वी जायसवाल की तुमने बात की. पहली 50 थी उसकी IPL की 31 बॉल्स में, एंड देन ही वेंट ऑन टू स्कोर 100 in 59. पहला 50 प्लस स्कोर उसने 3 फिगर्स में कन्वर्ट कर दिया. यार ये बॉल लंबा खेलता है. He took Bumrah to the cleaners. मतलब कितने कम लोगों ने किए. क्लासन ने किया, इसने किया, और एक आशुतोष शर्मा ने लैप स्वीप पे 6 मारा था बुमराह को. बहुत बड़ी बात है इस वक्त बुमराह को टेक डाउन करना. और वैसे भी आशुतोष शर्मा की हमने डिटेल में बात करनी है. उस बच्चे पे आएंगे. बट यशस्वी कैरिड हिज बैट फॉर 104 ऑफ 60 एंड ही वाज जस्ट लुकिंग लाइक $1 million. एंड एक बंदा मुझे पता नहीं ट्विटर पे कह रहा था कि यार इसको मत ओवररेट करो. यार मैं आई थिंक एप्टली रेट कर रहा हूँ. ही इज ग्रेट. ही great prospect. He is a generational talent. Prodigy. He is a left-hander. मुझे वैसे ही बड़े पसंद होते हैं. ठीक है, ऊपर से इसके पास हर किस्म का शॉट है, और जब इसने ड्राइवें मारनी होती हैं तब भी खूबसूरत लगता है. जब ये एरियली खेलता है तब भी खूबसूरत लगता है. स्पिन को भी मारता है. All format player. Pace, spin doesn't really matter with Yashasvi. All format, as Sadi said, and this guy has such a bright future ahead of him. Like, I don't understand. Like, I don't see a world in which him and Gill don't dominate in the future. और मुझे तो आपस की बात है, like I'm not sure which one is better at this point. I like जायसवाल. मुझे भी जायसवाल थोड़ा ज्यादा पसंद है, मगर वो मेरा लेफ्ट हैंडर बायस आ जाता है. नहीं वैसे ही पता नहीं उस बंदे में कोई बात है, कुछ जो उसका जो टेम्परामेंट है ना. गिल्स ग्रेट, ही इज फ्यूचर लेजेंड बोल सकते हैं अभी से ही. लेकिन जायसवाल में कुछ एक्स फैक्टर, वो सॉस है जायसवाल में. और वो कुछ है. ऊपर से उसकी आंखों में मुझे एक डिटर्मिनेशन सी नजर आती है कि ये मतलब तुम यहाँ पे आई रीडर बन गए. नहीं, मतलब जिस तरह गिल है ना, आई फील लाइक ही इज टेकिंग हिज टाइम टू काइंड ऑफ सेटल विद द एवरीथिंग दैट्स कमिंग टुवर्ड्स हिम. मतलब गिल की बात भी ये है ना कि अब उसे कैप्टन भी बना दिया. वो एक एडेड रिस्पांसिबिलिटी ऑन सच यंग शोल्डर्स. व्हेन आई लुक एट जायसवाल, आई लुक एट अ मैन ऑन अ मिशन. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि इसका स्कोर नहीं आया अभी तक. इतनी गंदी फॉर्म लगी हुई थी, मगर अब आ गया. पहली दफा 50 मारा, 100 ही मार गया. और अब जब स्कोर आ गया ना, तो ये और बटलर दोनों फॉर्म में. अब राजस्थान और डेंजरस हो गई है. दे आर स्लोली चेकिंग ऑफ ऑल ऑफ दोस बॉक्सेस. जायसवाल इन फॉर्म, कमिंग बैक टू फॉर्म, बटलर इन फॉर्म, संजू इन फॉर्म, रायन पराग इन फॉर्म. Crazy. संजू और रियान पराग तो कंसिस्टेंटली रन कर दे रहे हैं ना आपको. अभी हेटमायर है, कभी खिलाना हो तो रोवमन पावल है. ठीक है, सो दे लिटरली आर स्टैक्ड. और मतलब वी कीप सेइंग कि इनकी डेप्थ नहीं है, मगर इनको जरूरत नहीं पड़ती बैटिंग डेप्थ की. ऊपर से ही मार जाते हैं, यू नो. या वो अश्विन तक बात उस तरह पहुंचती ही नहीं है कभी. उसने भी एक स्कोर दे दिया था. अश्विन ने भी वो मिडिल ऑर्डर में आकर दे दिया था. सो इट्स बीन अ रियली इंटरेस्टिंग सीजन फॉर देम. दे हैव बीन द बेस्ट टीम बाय एंड लार्ज. और अब तो यार वो संदीप शर्मा आया है वापस इंजरी से.
5 ले लिए उसने 5 for 18, और अगर तुमने उसका पावर प्ले स्पेल देखा होता तो उसने 2 ओवरों में 4 रन दिए, 2 विकेट लिए, ठीक है. सो ही वाज ग्रेट ऑल थ्रू यू नो द गेम, हर फेज में सही है. एंड दिस इज अ गाय हु फॉर द लास्ट few seasons जो पावर प्ले में विकेट नहीं ले रहा था, उसने आकर पावर प्ले में विकेट ले ली. Crazy to see कि he wasn't picked up in the auction. अच्छा, हाँ, he wasn't picked up in the auction. He is one of the replacements आया था. He is one of the IPL's unsung heroes. इसका कोहली के खिलाफ बड़ा शानदार रिकॉर्ड है, कोहली को हमेशा आउट कर देता होता है. और या एट द डेथ तो हम पहले भी बात कर रहे थे ना इसकी कि he's been really good. हाँ, हम as a death bowler बहुत fit था. अब तो with the new ball अब उसने पावर प्ले में भी ले ली है. So that is fantastic for him. और 5 for 18 is massive. और वो भी फौरन आपके पहले मैच में आफ्टर इंजरी. तो बाकी तो आपके पास वो बोल्ट, चहाल, बर्गर भी अभी इंजर्ड है, ठीक है, और अकबर अश्विन भी है. फिर आवेश has been alright, you know, कभी-कभार पिट जाता है. hot and cold. Yeah, hot and cold, but more hot than cold. And with Bolt and Chahal you have two guys जिनको पता है more or less चलेंगे ही. Yuzi Chahal 200 विकेटें. First bowler in the IPL. पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं रुक जाता हूँ बोलते. नहीं कुछ नहीं होता, सदी रिलैक्स कर. First bowler to take 200 wickets in the IPL. Yeah, and it's a massive achievement for any cricketer, you know. तुझे भी confuse करती है मैंने. Achievement. But 200 विकेटें कोई मजाक नहीं है. चहाल IPL का आप कह सकते हो arguably best ever spinner रहा है, और maybe he hasn't gotten his dues in an Indian shirt. You could make an argument. And in an RCB shirt. हाँ, RCB में तो मतलब अब आपको उसकी वैल्यू भी रियलाइज होती है ना, जब वो चला गया तो देखो अब स्पिनर ही नहीं है. तो छोटा सा है मगर और पूरा कैरेक्टर है ना. He's funny. उसका टैटू है द रॉक वाला भाई, मगर you know he definitely deserves a lot of recognition. So hats off to him for getting to that landmark. और good on Sandeep as well. अब बात करो जी जॉस बटलर की. बहुत हो गया. The boss in that match. What a run chase. Single-handedly उसने जो KKR के साथ किया है ना. The universe Joss सिंगल हैंडेडली आप इस तरह कह सकते हो कि एंड में वो लेकर चल रहा था. तो ऑब्वियसली चेज जो है बटलर के शोल्डर्स पे था बेसिकली, और वो तो इंजर भी हो गया था, फिर भी लगा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था. He literally like Rajasthan were in that game because Joss Butler was around. And I mean you can never write a team off जिसमें भी बटलर खेल रहा हो until Butler is around. अगर तुम नोटिस करो तो बड़ा phased knock था. By the way, I called this. You did. मैंने चैपमैन वाले भी सही कॉल किया था कि एक मैच चैपमैन ले जाएगा, और अब मैंने ये बटलर वाला भी सही कॉल बोला था इसने, जब इसने पहले ही सेंचुरी मारी थी कि दिस इज नॉट द फर्स्ट सेंचुरी बटलर स्कोर. तो दूसरा उसका जो टर्न था ना, और हॉट टेक दे दूं, दिस इज नॉट दिस एक और सेंचुरी आ रही है. अच्छा चलो देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं. क्या पता कोई प्रेडिक्शन नहीं थी वैसी. मैं नहीं इस तरह मत बोलो, अगर आ गई तो रील बना देंगे. ये बटलर एक और सेंचुरी मारेगा, मैं रीप्ले कर देते हैं थोड़ा सा. बट इफ यू लुक एट दिस नॉक इन पर्टिकुलर, इट वाज अ वेरी फेज्ड नॉक. 50 इतना तेज नहीं मारा उसने बटलर स्टैंडर्ड से, 36 डिलीवरी से मारा, मगर फिर उसने 55 बॉल्स में 100 मार दी. तो अगली 19 बॉलों में उसने 50 और मारे हैं, खत्म कर दिए. ही ऑल्सो कैरिड हिज बैट. 107 नॉट आउट ऑफ 60 डिलीवरीज. और वही वाली बात है कि मतलब बटलर और बस्ट हुआ था एक पॉइंट पे. राजस्थान ने हाईएस्ट चेज इन आईपीएल हिस्ट्री भी मार दिया, जॉइंट हाईएस्ट है. हाँ, मगर that's still a record, right? That's one of the records that we're going to be talking about today. काफी हैं, ठीक है. और I think even though single-handedly is correct, it is correct. Support staff बुरा नहीं था. Support till the end जो था ना, वो रन आउट हो गया था. हाँ, वहां से जो बटलर ने चेज मारा है ना, throughout the innings बटलर was there. बीच में सपोर्ट मिलती रही, एंड पे वो सपोर्ट खत्म हो गई थी. With the last wicket उसने कर लिया. There were some very very useful cameos in this one. यशस्वी जायसवाल ने ऊपर 9 बॉलों में 19 मारे. The best cameo was of Avesh Khan, by the way. पहले भी उसका दिखा रहे थे, वो एक पुराना कोई 0 for 1 और 0 for 0, और वो कहते हैं आवेश खान द फिनिशर. बट या रियान पराग स्मैश 34 of 14, और ये एक ऐसा प्लेयर है जो अभी तक कैचअप नॉक्स खेल रहा था बड़ा कंसिस्टेंटली, मगर कैचअप नॉक्स खेल रहा था. सो इट्स गुड टू नो दैट पराग कैन हिट फ्रॉम बॉल 1, राइट? ही कैन गो बर्जर्क राइट फ्रॉम द वर्ड गो. तो दैट्स ग्रेट फॉर देम कि उसने 14 बॉलों में 34 मार दिए. जायसवाल ने ऊपर 9 बॉलों में 19 मारे थे, मगर इनमें शायद सबसे क्रूशियल कैमियो था अपना रोवमन पावल का. उसके जो 26 of 13 थे ना, वो वैसे को इतना आपको स्कोर ना लगे, मगर 3 छक्के उसने मारे नारायण को. गेम चेंजर, बड़े क्रूशियल स्टेज पे 3 छक्के मारे नारायण को, ठीक है. और नारायण इज नॉट एन इजी बॉलर टू गेट अवे, बाय द वे. सो बाय द वे काफी चल भी रहा है कि नारायण का थोड़ा सा एक्शन जो है ना, वो काफी डाइसी वापस हो गया.
काफी ये भी खबर चल रही है कि नारायण को वापस लाना चाह रही है वेस्ट इंडीज। नारायण ने कल स्टेटमेंट दे दिया, ही इज नॉट। हाँ, क्योंकि वो बड़ी फ्लिप लाइक दोनों तरफ की स्टेटमेंट्स आ रही थी। हाँ, ही स्टेटेड कि मैं नहीं आ रहा। पहले उसने बद्री को बोला था कि यार आई विल बी वाचिंग फ्रॉम माय टीवी, फिर उसने हर्षा को बोला यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर, और अब वो तुम कह रहे हो कि कह रहे हैं नहीं। अपने रॉबमन पावल ने बोला था कि उसने तो हर किसी से बात कर ली, नारायण से कोशिश कर ली, उसके सारे दोस्तों से कोशिश कर ली है, वो तो यही कह रहा था कि आए और खेले। आई थिंक दैट्स स्मार्ट ऑन नारायण's पार्ट कि शायद अगर वो वर्ल्ड कप में आता तो उसका एक्शन भी डाउटफुल हो जाता। मे बी हो भी सकता था। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा डाइसी लगता है मुझे यार। हाँ, वो थोड़ी अज्जू वाली फील्स आती हैं। You're not the only person to say that, right? There have been other people who have said that. I think even Simon Dool at one point has said that. Simon Dool ने तो और भी बड़ी बातें की हैं। Yeah, Dooley basically shat on all of us people who've never played cricket and the stats guys. Sorry, Varun. चलो, डूली थोड़ा ज्यादा मुंह फट है। Yeah, कोई नहीं, चलो डूली as an opinion whatever, but पता नहीं, ये एक फर्क टॉपिक है, दिस प्रॉब्ली रिक्वायर्स इट्स ओन पॉडकास्ट। बट यू नो ऑल एंड ऑल वो सारे कैमियोज आए, बटलर का 100 मैच विनिंग, प्रॉब्ली द बेस्ट 100 ऑफ दिस IPL, अनआर्ग्युबली आई वुड से, क्योंकि चेस में भी तो आया। यार कैसी बात है ना, पहले इसने नलिफाई किया कोहली का 100, फिर इसने नलिफाई किया नारायण का 100। ये मुझे लगता है कुछ देखते तूने कैसे मार दिया 100 मेरे सामने। और ये तो इम्पैक्ट सब था। और मतलब अभी पूरा फिट भी नहीं था, नजर आ रहा था आपको क्योंकि पूरा फिट नहीं है। सो यू नो बटलर कमाल प्लेयर है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट T20 बैटर्स, एंड जस्ट द वे ही काइंड ऑफ टुक दैट चेस एंड हाउ ही फेस्ड इट, आई थिंक दैट इज द साइन ऑफ यू नो ग्रेट प्लेयर बेसिकली। या क्योंकि वो मुश्किल सिचुएशंस थी, कई जगहों पे रन रेट बहुत स्काई रॉकेट कर गया था, मगर बटलर ने जब मारना शुरू किए तो बस वो रुका नहीं है उस्ताद, यू नो पेलता गया वो। और अब तो उसके साथ जायसवाल फॉर्म में आ गया। सो गुड लक टू whoever plays राजस्थान रॉयल्स नेक्स्ट, they are bound to lose a few games, हारेंगे। ये तो नहीं है, वन लॉस के साथ तो नहीं हो जाएगा, मगर I think we can say with a lot of confidence that they'll be one of the top 2 teams. Top 2, हाँ इतना तो कह सकते हैं आप। 7 wins in 8, यहाँ से टॉप 2 फिनिश ना करें तो फिर मसला है इनके लिए। कोई पता नहीं कि रंग जीत का जो वो गुलाब हो। रंग जीत का गुलाब है वैसे अच्छा एंथम है ये, बुरा नहीं उनका। वैसे हल्ला बोल इजंट द वर्स्ट एंथम, मैंने बाकी सारे सुने हैं ना, वो दिल्ली का तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब ये रोर मचा, आई डोंट लाइक दैट वन, बट हल्ला बोल की फिर थोड़ी वाइब है। दिल्ली से मुझे बहुत ज्यादा कराची वाली वाइब्स आती हैं। लगते भी तो कराची हैं, किट पूरी की पूरी कराची किंग्स की है उनकी। किस पे आना है नेक्स्ट? आइदर मुंबई और KKR, क्योंकि मुंबई को शुरू में मुंबई को टैकल करते होते हैं, ठीक है। They beat Punjab in a nervy game which should never have gotten nervy, ठीक है, और फिर they lost to Rajasthan convincingly। और वो जो पंजाब का मैच था ना, अगर तुम बुमराह और कोटजिया के न्यू बॉल स्पेल्स और फाइनल ओवर्स निकाल दो तो ये हार जाते हैं वो। बुमराह had 3 for 21 in that game, कोटजिया had 3 for 32, और पावर प्ले में आकर तो इन लोगों ने 4 विकेट निकाल दी शुरू में ही। मैं तो कह रहा था इनको 8 के 8 ऑन द ट्रॉट कराओ, मैच ही मुका दो, मगर आफ्टर दैट पंजाब केम बैक एंड देन टुवर्ड्स द एंड बुमराह अपना फाइनल ओवर जब कराने आया है उसने 3 रन दिए, फिर कोटजिया ने फौरन आशुतोष शर्मा को आउट किया। सो आई थिंक दोस 2 guys लिटरली वन देन दैट गेम। ठीक है, स्काई का 50 था, ही स्कोर्ड 78 ऑफ 53, बट इट वाजंट हिज फास्टेस्ट नॉक, लेट्स बी रियल। स्काई है ये, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड से तो बड़ा स्लो खेला, स्काई इज द लिमिट, या बट इट वाजंट, यू नो, एंड और प्रोबब्ली वाज। अगर वो 34 बॉलों में 50 कर रहा है, कैन स्टिल टेक दैट, मगर अगर वो अगली 19 बॉलों में सिर्फ 28 और ऐड कर रहा है टू एंड विद 78 ऑफ 53, दैट्स, you know, I'm not going to say unlike Sky. Yeah, it's just unlike Sky. मैं ये नहीं कह रहा बुरा नॉक था, ठीक है, मगर Sky के टेम्पलेट वाला नॉक नहीं था। अब 53 पे 90 होते तो I would have said he's done his job. Yeah, and I think he still like did all right. But मैच जीत गए तो he did all right. He set these standards for himself कि वो अपने उस standards पे शायद ना उतराओ, but good knock nonetheless. And there have been other batting performances in isolation, right? Sky has been hot and cold again. या डक के या 50 ये उसका लिटरली उसका टेम्पलेट जो पूरा IPL में चल रहा है, डक या 50। बट और भी कुछ आइसोलेशन में बैटिंग परफॉर्मेंसेस थी। यू कैन लुक एट तिलक वर्मा, उसका ठीक है होगा 65 और 45 और आपको लगेगा कि यार ये तो तेज नहीं था, मगर तुम ये कंसिडर करो कि वो तब आया राजस्थान वाले मैच में ये नॉक खेलने जब साहब आउट हो रहे थे यार, तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन से उसने रेस्क्यू किया। सो आई वुडंट लुक एट द स्ट्राइक रेट फॉर दैट पर्टिकुलर नॉक, एंड ही हैज आल्सो बिकम द 3rd youngest ever cricketer
to score 1,000 IPL runs. He's behind Rishabh Pant and Yashasvi Jaiswal. Esteemed company to be. Yeah. Or Tilak Verma, like maybe for some other international teams he would have even played the T20 World Cup. वो तो इंडिया इतनी stacked है कि इस वक्त तिलक की कहीं जगह बने नहीं बनती. हाँ. आई मीन इंडिया बहुत स्टैक्ड है बैटिंग डिपार्टमेंट में. वही ना, क्योंकि ये अच्छा खासा टैलेंटेड बच्चा है. इस तरह के प्लेयर हैं. मुझे अगर मैं सिलेक्टर होता मैं था यार क्यों छोड़ के जा रहे हैं. खैर ये 21 साल का है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ एज अ बैटर कंप्लीटली, इसके डेवलपिंग ईयर्स चल रहे हैं. सो हूज टू से अब मैं आगे फ्यूचर में नहीं नजर आता. थोड़ा सा खेला भी है इंडिया के लिए. ही इज डन वेल बाय द वे. आई थिंक मोस्ट ऑफ दीस टीम्स के लिए ना T20 वर्ल्ड कप जब खत्म होगा ना एक नया साइकिल शुरू होगा और फिर हमें तिलक वर्मास एंड ऑल ऑफ दैट हमें नजर आएंगे. जरा हम इरफान न्याजी को देख रहे हैं आफ्टर द वर्ल्ड कप. इस तरह इनके भी और बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं. इनकी अच्छी चीज ये है ना, हाँ अभिषेक शर्मा पे आएंगे आराम से. इनकी अच्छी चीज पता है क्या है कि ये ब्लड कर देते हैं उनको. तिलक वर्मा इज ऑलरेडी प्लेड सम गेम्स फॉर इंडिया, तो इवेंचुअली जब उसका टाइम आएगा ना तो ही विल प्रॉब्ली बी कंप्लीटली प्रेप्ड अप और he'll be ready for that challenge. By the way, यहीं पे मैं काट रहा हूँ, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट पे आ रहा हूँ. मुझे यही बात पसंद आई है जो हम कह रहे थे ना कि इरफान न्याजी को अच्छा किया है ये गेम्स खिला के क्योंकि वो ब्लड हुआ है. राइट, जो इंडिया करती है हमें भी इस तरह करना चाहिए. वापस आ जा भाई. हाँ अच्छा, तो तिलक का अच्छा नॉक था एंड आई होप टू सी हिम लाइट अप इंटरनेशनल क्रिकेट इन द फ्यूचर. इट विल हैपन एट सम पॉइंट बट मे बी राइट नाउ इज नॉट दैट पॉइंट. निहाल वाडेरा पहला मैच खेल रहा था अपना IPL का. उसका बहुत ब्रिस्क 49 ऑफ 24 बॉल्स था और उसने काइंड ऑफ मोमेंटम शिफ्ट किया था मुंबई के लिए. एंड एट दैट पॉइंट यू फेल्ट लाइक ओके देव रिकवर्ड, मे बी दे कैन टेक दिस गेम समवेयर. बट राजस्थानी क्वालिटी इतनी है कि आप किस तरह उनको कर सकते हो. सो या गुड ऑन हिम वडेरा, बट ही ड्रॉप्ड अ कैच. बड़ा गंदा उसने जायसवाल का कैच ड्रॉप किया. एंड यू नो व्हाट, दिस हैज बीन अ गुड कैचिंग वीक इन द IPL एक्सेप्ट फॉर मुंबई दो. हाँ कल मुंबई ने कल भी और पंजाब वाले मैच में भी इन लोगों ने काफी कैच छोड़े. हुआ क्या यार इन्हें. बाकियों को आप देखो तो अच्छा कैचिंग वीक था. सब हमें पता नहीं गालियां निकाल रहे होते हैं कि तुम लोग नेगेटिव हो रहे हो IPL के बारे में. भाई कैच ड्रॉप होंगे, हम गेम कवर करते हैं, हम उसकी बात करेंगे. सिंपल एज दैट. और आप क्या अपने क्या with a sane mind can you say that the standards of fielding were good in this IPL? They weren't, right? Runouts भी नहीं आ रहे थे. Ground fielding भी कल देखा था नबी ने क्या छोड़ा. It just wasn't good. But barring Mumbai, the rest were good this week. But दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मुंबई. अगर फील्डिंग नहीं अच्छी करोगे तो पहली इस वक्त होल्स हैं. बुमराह और बस्ट आप एक तरह से बने हुए हो बॉलिंग डिपार्टमेंट में. कोटजिया हॉट एंड कोल्ड है ना. बुमराह had his first bad game, so you can excuse him. He's allowed to have a bad game. Obviously यार एक bad game तो आएगी. उसके अलावा तो कुछ है नहीं वहां पे. बैटिंग में यार टैलेंट तो है, सारे प्लेयर्स हैं, चल नहीं रहे उसना. हार्दिक पांड्या is having an absolute stinker. हाँ उफ, मतलब कि मैं क्या ही बेचारे पे बोलूं. अब तो तरस आने लग गया मुझे पांड्या पे यार. लिटरली मेरी वो गुड एरियाज की चैट है किम्बर लोगों के साथ. जब ये बैटिंग करने आता है हम कहते हैं टुडे द डे. लॉ ऑफ एवरेजेस सजेस्ट दैट वन ऑफ दीस डेज विल बी द डे. इट इज हार्दिक पांड्या वी टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली. लाइक जिसको मैं और तुम मेरे ख्याल से दोनों अनइक्विवोकली बोलते हैं कि इस जनरेशन का बेस्ट सीम बॉलिंग ऑलराउंडर. वो तो हमें नजर ही नहीं आया. हमें तो कोई और ही नजर आया. नॉट द पैंडी मैन दैट वी आर यूज्ड टू. नॉट विद द बैट, नॉट विद द बॉल, नॉट इन द फील्ड. एंड व्हाट इज अप विद द कैप्टेंसी? लाइक कभी कोई पावर प्ले में करा रहा होता है, कभी खुद आ जाता है, कभी कोटजिया आ जाता है. मैंने ये फर्स्ट जब हम अपना IPL पॉडकास्ट कर रहे थे तब बोला था. मुझे समझ नहीं आ रही, इसने ओपन कर लिया, कभी कोटजिया ने ओपन कर लिया, क्यों कर रहे हैं ये एक सेट पैटर्न के साथ क्यों नहीं चल रहा? और बुमराह को अच्छा है. बुमराह को तुम 1-2 ओवर 2 पावर प्ले में तुम्हें वो विकेट भी लेकर दे रहा है. बट यू नीड टू काइंड ऑफ सॉर्ट दैट आउट. आपका एक टेम्पलेट होना चाहिए पावर प्ले में. इनका नहीं है. इट डजंट लुक लाइक दे नो व्हाट टू डू ओवर देयर. इट डजंट लुक लाइक दे नो हाउ टू यूज देयर स्पिनर्स. क्योंकि वो कभी पीयूष आ जाता है, कभी वो श्रेयास गोपाल आ जाता है. मोहम्मद नबी जब अच्छी करा रहा होता है पूरे ओवर नहीं कभी कभार देते. नबी को पावर प्ले में ट्राई कर लो फिर यार, यही हो सकता है. लोग शायद गालियां दे लेकिन पीयूष चावला इन बिग 2024 अगर आपकी टीम का फ्रंट लाइन स्पिनर है तो फिर आप यही डिजर्व. ये तो देखो ये चावला की सेलिब्रेशन है ना. उसने बटलर को बोर्ड मारा और बड़ा जज्बे से इस तरह किया. मैंने कहा पीयूष. बट आई नो, आई एग्री विद यू. इट इज 2024. पीयूष चावला माइट हैव हैड अ गुड करियर. ऑफ कोर्स ही हैज. IPL का अच्छा जीता है KKR के साथ, राइट? ही वाज अ गुड बॉलर इन IPL. और इंडिया के लिए भी ही वाज अ बिट ऑफ अ गुड लक चार्म. 2011 वर्ल्ड कप स्क्वाड में था ये जो जीती है इंडिया. पीयूष चावला, अमित मिश्रा, ये अच्छे इनका करियर खत्म हो जाना चाहिए था अब तक. नहीं, मिश्रा तो नहीं है इस दफा. है खेल नहीं रहा. या डैम ही इज स्टिल अराउंड. बट एनीवे आई एग्री.
मुंबई का वो इशू काफी ज्यादा है. श्रेयस गोपाल की भी वो क्वालिटी नहीं है. द स्पिनर थिंग इज एन इशू. मे बी मोहम्मद नबी इज देयर बेस्ट स्पिनर एंड दैट टेल्स यू समथिंग. दैट गाय इज लाइक द फोर्थ बेस्ट स्पिनर इन अफगानिस्तान's प्लेइंग 11, राइट? तो हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत हैं. अब 8 मैचों में सिर्फ 3 जीते हैं, 1-2 लॉसेस रह गई हैं और बस खत्म. बाय. इट्स सैड because Mumbai is a big team. It is a big team. और I actually can't understand why the batting hasn't come good. Batting orders ये entry point से भी mess up कर रहे हैं. पांडे अपना कभी भी ठीक नहीं कर पाता. कभी नहीं कर रहा. पता नहीं क्यों. या तो I don't know. मुझे लगता है पांड्या को इस तरह लगता है कि अगर मैं पहले आ जाऊंगा तो लोग फिर मुझे बातें सुनाएंगे, मैं लेट आऊंगा तो फिर मुझे बातें सुनाएंगे. वो इस कश्मकश में गिरा हुआ है. आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है. ऑब्वियसली फॉर्म नहीं लगी होती तो प्रेशर और बढ़ जाता है. और फिर उसके बाद अजीब वियर्ड एक्सप्रेशंस दे रहा होता है, ज्यादा ही स्माइल कर रहा होता है. इस दफा कम स्माइल किया. हां, थोड़ा मुझे लगता है इस दफा उसे हो गया होगा ना. उसने यार मैं सुना होगा केपी को, उसने कहा होगा हां यार अगर इस पे लोग बातें करना शुरू सुना होगा. नहीं, मुश्किल है. पांड्या हमें नहीं सुनता. तो हार्दिक पांड्या अगर हमें सुनता अगर कोई जानता है तो उसे क्लिप्स भेजो हमारी. हां प्लीज. बट या आई थॉट दैट मुंबई कुड रिकवर. आई डोंट एनी मोर. आई थिंक कि अब अगर ये रन पे चले भी जाए ना, ये एक या 2 मैच तो पक्के हार ही जाएंगे और फिर इनका रन रेट फारेगा. तो मुश्किल है इनका प्लेऑफ्स में. रन रेट पे होता है टेबल डिसाइडिंग का या हेड टू हेड पे होता है? रन रेट पे होता है. अच्छा. नहीं रन रेट पे होता है. आई थिंक विंस पे होता है. मोर विंस देन रन रेट. अच्छा चलो कुछ ऐसा होता होगा चक्कर. बट जो भी मुझे लगता है मुंबई बाहर. Everyone doesn't play everyone for the same amount of games. So head to head नहीं होता. हाँ, head to head तो unfair हो जाए ना फिर. But yeah, I mean, let's see if they can win a few over here. And I mean, mathematically they're still in. So let's see if they can prove us wrong. But I don't see it now anymore. Mathematically तो अभी पिछले हफ्ते तक I was giving them a chance. I'm not anymore. I don't think they can win. मान ली मेरी बात. तुम्हारी और बातें भी मुझे आगे माननी पड़ेंगी. आ जाएं उस पे. नहीं, अभी केकेआर पे आ जाते हैं ना. वो वाला कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर हम आज मैं कह रहा हूँ सीएसके को एंड पे रखते हैं. चलो ठीक है ना. अच्छा चलो केकेआर पे आ जाते हैं. सुनील नारायण उससे पहले नहीं. अच्छा चलो क्या. मैं सिर्फ ये कह रहा था कि केकेआर का जो हफ्ता था बड़ा हाई ऑक्टेन था. यू नो मतलब नर्व जैंगलिंग हफ्ता था. कहाँ वो दे लॉस्ट दैट गेम ऑफ द सीजन टू राजस्थान एंड देन दे बीट आरसीबी बाय 1 रन. और आरसीबी को तो वो हराना भी होता ना गौती को. तुझे पता है उसकी कितनी टेंशन हो रही होगी गौती को डगआउट में कि शिट यार इनसे ना हार जाए. हाँ. अच्छा सुनील नारायण. या फर्स्ट T20 सेंचुरी. ऐसे हुआ क्या? 36 साल का क्या ये वाला हुआ कौन जाने कौन समझे. आ गया मुझे गाना. When you start singing I was like ये वाला आता है मुझे. फिर मैंने कहा हाँ मुझे आता है. स्ट्रिंग्स कौन नहीं सुनता यार. कौन नहीं सुनता स्ट्रिंग्स. अगर नहीं सुनते ना तो बंद करो ये वीडियो. सुनो. शर्म आनी चाहिए आपको अगर आप स्ट्रिंग्स नहीं पसंद. बंद नहीं करनी बल्कि पॉज करो, जाके सुनो और फिर वापस आके प्ले करो. या पीछे लगा दो थोड़ा सा. Anyway, सुनील नारायण यार 36 साल का हो गया. ठीक है. एंड ही हैज नॉट परफॉर्म्ड विद द बैट इन अ बिट, राइट. ही इज बेसिकली रोल्ड बैक द क्लॉक टू द मिड 2010s. That's what he's done. और यार इसकी जो 50 थी ना वो आई थी 29 बॉल्स में. 100 आया 49 में. अगले 20 में. मतलब 49 बॉल 100 इस बॉय ने मारा है जहाँ पे दूसरों से 60 बॉलों में हो रहे हैं. और oh my god. I mean it is a bit of a you know head scratcher. Throwing shade. और सुनील नारायण को अगर तुम देखो तो अगर आप उसको वाइड ऑफ स्टंप जरा गुड लेंथ शॉर्ट बॉल कराओ, स्लोअर वन करा दो, वो उसी तरह आउट हो रहा है. वो मारता है वो एक हाथ से इस तरह, वो उड़ती लॉन्ग ऑफ पे चली जाती है. So many people have gotten him out this way. I don't know why other people don't try it off more often, but he ended up with 109 off 56, which is his first ever T20 international ton. और फिर इसने बॉलिंग में आकर 2 for 30 भी लिया, लेकिन वो फिर भी हार गए. 3 छक्के जो गए थे. इनमें से कोई भी चीजें है ना हर रोज नहीं होती. सेंस नहीं बनाती ना ये चीजें. Nothing makes sense. Even if you look at Narayan's knock, बड़ा चांसी सा नॉक था. मतलब कोई इस तरह का नहीं था कि पक्का उसने मारा है. मतलब आउट हो सकता था. नहीं हुआ, चलता गया. और बस किस्मत में लिखा था उसकी कि मैं सेंचुरी मार की रिटायर होऊंगा जब भी इवेंचुअली होऊंगा. अपेरेंटली गौती ने उसको बड़ा कॉन्फिडेंस दिया. उसने बोला कि तू ही ओपनर है हमारा, तू हमें स्टार्ट्स देगा ये वो. और उसने तो अब का ही स्टार्ट दे दिया. अब तो एट दिस पॉइंट तो उसके पता नहीं को 301 रन भी होंगे. और he is the 6th highest run scorer in the IPL currently. और उसके 9 डिसमिसल्स भी हैं. he is having an MVP season. Let's see if he can continue this. Because मैंने तो मेरा तरीका तो बता दिया उसको आउट करने का. और मुझे नजर आ रहा है I just don't get why other teams don't try this more often.
I would be surprised if he continues this batting form, but pleasantly surprised. मैं खुशी होऊंगा इससे. I want him to continue to go on this streak. और bowling में विकेट्स का तो मुझे नहीं पता, मगर इकोनॉमी नीचे ही रहेगी भाई. माइजरली है. हाँ, ये 40 रन नहीं खाएगा मैच में, ठीक है. वो कभी 20s में होगी, सॉरी 20s and 30s टाइप रन्स खाता रहेगा ये. ही इज रियली यू नो इकोनॉमिकल दैट वे. सो आई मीन व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग. फैन फकिंग टैस्टिक. और उसके अलावा फिर फिल सॉल्ट भी चल गया. अच्छा, तुम फिल सॉल्ट पे आ गए. मैं कह रहा हूँ तुमने बोला था ना व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग, उसके दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे जाते हैं मिचेल स्टार्क. ओ हाँ, उस पे आ जाओ बल्कि पहले. We'll come to Phil Salt, but Mitchell Stark needs to be talked about. यार आखिरी ओवर में क्या 22 रन चाहिए थे, उसने 3 छक्के करण शर्मा से खाए हैं. और अब समझ नहीं आ रही स्टार्क को नई बॉल से कराना है, स्टार्क को पुरानी बॉल से कराना है. स्टार्क को एट दिस पॉइंट द क्वेश्चन शुड खिलाना है या नहीं. एग्जैक्टली, वो पॉइंट आ गया. अब आपने 24 करोड़ खर्चे होंगे. आई अंडरस्टैंड द मॉनेटरी प्रेशर टू प्ले हिम, बट ही हैज हैड वन गुड गेम. ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हैरी मैग्वायर का सीन होता था. 80 मिलियन दे दिया, लेकिन खेल अच्छा नहीं था, खिलाना फिर भी है. यार मतलब आपने अगर क्या ये 8 मैच खेल गए या 7 खेले, जितने भी खेले, अगर आपने एक अच्छा खेले ना सिर्फ उसमें से मैच, you've got to be dropped at some point. स्टार्क जैसी क्वालिटी का बॉलर जो हमें पता है. खैर हम वैसे बहरहाल हम दोनों हाईली उसे T20 में इतना रेट नहीं करते. नहीं, अब पहले भी हम इतना हाईली नहीं रेट. एक टाइम था 24 करोड़ वाला कभी भी नहीं. मैं इस टाइम पे तो नहीं. बैक इन हिज पीक इट वुड मेक सेंस टू मी. बिकॉज़ तुम्हें वो वाला स्टार्क याद है जिसने पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया था 2019-20 में T20s में ही आते सार. But I'd still pay 24 crore for him in ODI cricket, not in T20 cricket, even in his prime. अच्छा, मैं I would be tempted in his prime because I think he was different gravy. वो जो red hot Stark था ना अपने heydays वाला. टेस्ट और वनडे में तो for sure. T20 में मुझे कभी भी वो वाला नहीं. He's great. नहीं, मुझे पसंद था. टॉप वाला बॉलर नहीं था. आई थिंक वो बेचारा ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट प्रायोरिटाइज करता रहा है, बट ही वुड हैव बीन सब्सिडाइज्ड बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, सो इट्स नॉट लाइक पैसे ज्यादा. इफ एनीथिंग ही इज मेड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. यहाँ से ही पैसे ले गया, वहां से ही पैसे ले गया, ठीक है. बट स्टार्क की फॉर्म वरिंग है. एंड सिर्फ ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता इस पॉइंट पे कि वो केकेआर के लिए और मैचेस खेलने चाहिए उसको या नहीं. अब तो ऑस्ट्रेलिया पे भी बात आ गई है. Stark, Hazelwood, Cummins, we just automatically think that these guys will play, but with this form, does Stark play? Who plays in his place? Who else do they have? Left armer, Behrendorff. वो वैसे नहीं खेल रहा. हाँ, वो भी नहीं है. शॉन एबट लेफ्ट आर्म तो, और मुझे नहीं याद इनका कोई है थोड़ा मसला है. तुम सही कह रहे हो. स्टार्क खेलेगा, मगर मे बी दे कुड गो विद मोर स्पिनर्स. एश्टन एगार टाइप लोग खिला दें हेजलवुड और कमिंस के साथ. हाँ, नॉट अ बैड आइडिया बिकॉज़ यू हैव कैम ग्रीन एंड मार्कस स्टोइनिस एंड मिचेल मार्श. मार्कस स्टोइनिस तो शायद मुझे स्क्वाड से ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है. मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है स्क्वाड में होगा. स्क्वाड में होगा एक्चुअली. फर्स्ट टीम में आई एम नॉट टू श्योर ऑन हिम. अभी हमने तो बात करनी ना आगे जाके फ्रेजर मैगुइर की भी. Oh my God. We'll come there. Oh my God. There's just so much to unpack over here. यार मैं तो कह रहा हूँ हर टीम का हमें करना पड़ेगा बैराम. ये हम सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नहीं कर सकते. हमें वेस्ट इंडीज की भी टीम बनानी पड़नी, हमें ऑस्ट्रेलिया की भी, इंग्लैंड की भी बनानी पड़नी, साउथ अफ्रीका हेनरिक क्लासन जहाँ पे हो वहाँ की टीम नहीं बनाओगे तुम. हेनरिक क्लासन तो इस वक्त टॉप का बैटर चल रहा है. Oh my God, this is gonna बहुत लंबा काम है भाई. चलो कर लेंगे. हमारे व्यूअर्स की बड़ी अच्छी बात है, इनको लंबा कंटेंट पसंद है. नहीं, वीडियो तो लंबी होगी, हमारे लिए काम भी ट्रिपल होना है. तो ठीक है ना यार, अब पेशा है अपना. I love it. या मसला ये है ना कि मेरा एक और मतलब पेशा यही है, लेकिन और भी काम है मेरे. वो तो मेरी भी 2 नौकरियां वैसे सोचा जाए तो, बट I love this job. Anyway, I wouldn't be doing anything else. तो खैर स्टार कब देखते हैं ड्रॉप होता है कि नहीं होता. यू कुड आर्ग्यू आंड्रे रसल हैज हैड अ बेटर सीजन विद द बॉल. इस मैच में जो ये आरसीबी वाला था उसकी विकेटें क्रूशियल थी. स्लोअर वंस उसने कराई हैं, और एज वलीद सेज पुसी बॉल्स. तो 3 for 25 जो है ना उसने लिए 3 ओवरों में, मगर वो जो 3 विकेटें थी वो बहुत काम की विकेटें थी, ठीक है. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस. लाइक सॉल्ट की बात कर रहा था मैं. 48 of 14 उसने मारा. उसने 28 रन तो लॉकी को ही मार दिए ओवर में. एक आधी कतरी भी लगी थी, मगर लॉकी फर्गसन को कुछ प्रॉपर चेपे भी हैं उसने, ठीक है. और सॉल्ट जब मारता है तो इट काइंड ऑफ स्टेज हिट एज वेल. ही इज वन ऑफ दोस belligerent batters. He nearly broke Fraser McGurk's record of fastest 50 of the season, right? 14 बॉलों में वो 48 कर गया है. वो आउट ना होता, चौका लग जाता, ब्रेक हो गया था रिकॉर्ड. फिर से एक और की हम बात कर रहे होते. रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड. लेट्स नॉट फॉरगेट एंड में जो रन आउट किया सॉल्ट ने, वो भी तो क्रूशियल था. सो मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाय हिम, राइट? सो इट्स गुड दैट हिम एंड नारायण, आप भी कह सकते हो कि एक ना एक तो चल ही जाएगा. यार फैंस बड़े फनी होते हैं ना.
धोनी फैंस मेरे पे चढ़ जाएंगे, लेकिन किसी ने लिखा होता यही थल्ला ने किया होता तो अभी पूरा ट्विटर पे आग लगी होती। उसके जो अपोजिंग फैंस थे वो कह रहे थे वो 42 साल का, तो चलो आग लग जाए तो वो जायज भी है। धोनी कुछ भी करे, किया तो बहुत कुछ है, उस पे आना है। हाँ बट खैर ओपनर्स इनके सॉल्ट और नारायण है, एक ना एक चल जाए काम हो जाता है इनका। बड़ा तेज खेलते हैं यार ये भी। दे आर नॉट क्वाइट एट दैट सनराइजर्स लेवल बट दे आर कंसिस्टेंटली ओवर 200 वाला लेवल, लिटरली राइट बिलो सनराइजर्स। इनकी बॉलिंग कुछ बेहतर है सनराइजर्स से, तो इनको 250 नहीं मारने पड़ते, ठीक है। फिर भी 272 मार देते हैं। हाँ 272 तो मार दिए थे इन लोगों ने वैसे, बट इट इज यू नो दे ऑलवेज गेट दीज 200 प्लस स्कोर्स कंसिस्टेंटली एंड दैट्स व्हाई दे आर विनिंग गेम्स। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एज वेल, क्योंकि बॉलिंग अप टू द मार्क उस तरह नहीं नजर आई आपको। वो हर्षित राणा का भी ड्रॉप ऑफ आया है, वेब अरोरा का भी ड्रॉप ऑफ आया है। वही अगर स्टार्क सही चल रहा होता ना तो फिर तो ये गुड थे। वरुण चक्रवर्ती आकर एक अच्छा ओवर करा देगा, विकेट भी ले लेगा, फिर एक ओवर में बहुत रन खा लेगा, 20-25 रन खा लेगा, ठीक है। इस तरह का चल रहा है। ओके ही इज ऑलराइट, ठीक है ना, मैंने तुम्हें सिर्फ उसकी ट्रेंड बताया है। चक्रवर्ती मुंबई के पास होता ना, मुंबई बेहतर। हाँ ऑब्वियसली चक्रवर्ती उनसे तो बेहतर ही है। बिठा रहा था इसे, शम्स मुलानी और पीयूष चावला और श्रेयस गोपाल, तुम बिठा रहे थे। हाँ, और मैंने कहा था सुयाश को लाओ उसकी जगह, तो सुयाश तो इतना नहीं चला, तो मे बी बॉय ने बाल भी कटवा लिए ना। I'll take that L। हाँ बॉय ने बाल कटा लिए ना, कटवाने चाहिए, सॉस लूज हो गई है सारी, शशका चला गया। एनीवे श्रेयस अय्यर आल्सो गॉट अ स्कोर फाइनली। तुम कह रहे थे कि क्यों नहीं ये परफॉर्म कर रहा, और नहीं कर रहा था, he was having a howler but then he scored 50 of 36 deliveries, so it was okay। कर तो लीना, decently paced knock, he was hitting down the ground really well, वो तो मारता है वो उसका that tells you okay if he's hitting down the ground well, आप कहते हो okay this looks like Shreyas Iyer now, this is the guy we're you know used to, or he is, I do rate this guy highly। I remember जब हमने एशिया कप की प्रेडिक्शंस की थी हाई स्कोर, मैंने श्रेयस अय्यर बोला। हाँ, और मतलब मैं इसको ODIs में ज्यादा हाईली रेट करता हूँ। आई थिंक ही इज अ बेटर बैट इन ODIs। Maybe the BCCI doesn't think the same because he's lost his central contract, but yeah in T20s आई फील लाइक जिस तरह की अब क्रिकेट हो गई है थोड़ा सा पीछे रह गया, बट इट्स गुड दैट ही हैज गॉटन अ हाफ सेंचुरी बिकॉज़ इसकी फॉर्म बड़ी जरूरी थी। ये लायबिलिटी बना हुआ था बैटिंग ऑर्डर में दोनों ईयर्स। दूसरा वाला भी एक मैच में चला है, दूसरा वाला वैसे हैंडी प्लेयर है ना, ही कैन रोल हिज आर्म, हैंडीमैन। हाँ एंड ही इज आल्सो गुड फील्डर, उसने कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था दूसरे आयर में। नहीं ही इज गुड। हाँ वेंकी आयर ने, मगर सबसे जो शायद इंपॉर्टेंट नॉक था ना वो दूसरे वाले मैच में आरसीबी वाले में, वो अपने बॉय रमनदीप का था। रमनदीप ब्रो विद 24 मारे उसने, अनबीटन था इन 9 डिलीवरीज, इंपैक्ट नॉक, 2 खूबसूरत लंबे लंबे माइटी छक्के उसने डाउन द ग्राउंड मारे। डाउन द ग्राउंड तो बहुत अच्छे मार ही रहा था, मगर 2 उसने चीकी चौके थर्ड मैन में भी निकाले, you know, so he's an intelligent cricketer as well, he's a very good talent, and ultimately RCB lost by a single run। रमनदीप का नॉक निकाल दो, गए थे। तो आई लव द फैक्ट कि KKR के ना डिफरेंट बैटर्स की प्रेजिंग अप देयर हैंड एंड देयर लाइक आज हम थोड़ा कर देते हैं आपको, और सभी एक ना एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा चले हैं। सो दिस इज अ बैटिंग टीम, लेट्स सी हाउ लॉन्ग दे कैन कंटिन्यू टू यू नो आउट बैट टीम्स, एंड द bowling has elements in it that it could come good, but it hasn't been able to really like come to the fore like we would expect it to. And yeah, I mean, playoff contenders, yes. Title contenders, not so sure, because वही वाली बात आ जाती है, batters win you games, bowlers win you tournaments. हाँ, सही बात है, मतलब they're not the best bowling unit, मगर अब playoff में पहुंचना चाहिए। हाँ, पहुंचना तो चाहिए। अब अगर ये third, fourth भी finish किया ना, तो it would have, it could be considered as them underachieving. I don't think so. Third फिर भी fourth थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, but then again, अगर ये playoffs के लिए qualify ना किया तो फिर भाई लानत है। अब एट दिस पॉइंट पे तो आप कह ही सकते हो ये, या एंड दे विल, देख लेना ये पहुंच जाएंगे, और बड़ी देर बाद कोलकाता अच्छी हुई है। They've had some mediocre seasons. ये मजे की टीम है ना, जो आके मारती है ना जो टीम, वो वैसी मुझे पसंद है। हाँ अभी तो वो रघुवंशी वगैरह भी हैं जो चल सकते हैं, इनके प्लेयर हैं इनके, ठीक है। आई एंजॉय वाचिंग देम प्ले, मजे की टीम। हाँ एक और टीम जिसको, हाँ SRK यार, वैसे एक शाहरुख ने ना पर्पल टी शर्ट पहनी हुई थी बस KKR के लोगो वाली, वो अगर किसी को मिलती है यार इंडिया में, भाई को भेज दो। और वैसे कोई भी हमारे इंडियन फैंस है ना, आई लव जर्सीज, और मुझे IPL की कुछ जर्सीज अपनी करने लग गया। वी लव जर्सीज, हाँ वी लव जर्सीज। 7 का साइज है, ढूंढने में थोड़ा मसला हो आप लोगों को, जो कि मुझे यहाँ पे शर्ट ही नहीं मिल रही यार। बट किसी ने कभी कोई जर्सीज भेजनी हो ना हमें IPL की, तो या इंडिया की, मुझे इंडिया की भी रिसेंट वाली जर्सीज बड़ी एडिडास वाली पसंद है, ये वाली बहुत फिट थी। हाँ सो
हमें चाहिए ये, आप भेज दो, we'll take this as a gift. हमने वो बाया से चाय वाला चीज किया था ना, सादी नंबर बता दे, नीचे लगा देना ना तुम, नीचे पट्टी चला दो नंबर की. You guys can buy us a chai and none of that money will be going to us. It is going to the show because we have to make this show financially feasible so that we can continue the show. So buy us some चाय पानी. I don't think इंडिया में अभी ये एक्टिव होगा क्योंकि इजी पैसा है पाकिस्तान का. पेट्रियन जब हम लॉन्च करेंगे तो बाकी हमारी जो मार्केट्स हैं उन पे केटर करेंगे. पाकिस्तान वाले चाय खरीद कर दो, इंडिया वाले जर्सीज दे दो यार. सो बाय अस सम चाय पानी ऑन 0319360255 नंबर रटा है मैंने. उफ 0319360255 यहाँ पे शो करवा देना, ठीक है ना. बाय सम चाय पानी और जाके ये मग्स भी खरीदो. हाँ. And we're going to come up with more merch and we're also going to come up with Patreon. और फिर जो Patreon subscribers होते होंगे उनको Discord चैनल पे भी एक्सेस मिलेगी. So we're growing and Pro Sports अभी हमने बहुत चीजें करनी है. अभी लिटरली शुरुआत है. This is just the beginning. आगे देखो होता है क्या. आगे देख. आगे देखें फिर. नेक्स्ट टीम. तुमने बात की you enjoy watching Kolkata play, but there is one team that I think everyone enjoys watching the most. अच्छा आगे हम आ जाओ यार, बस अब सनराइजर्स पे आ जाओ. सबसे पहले तो प्रॉप्स टू साद शुरू से कह रहे हैं, पहले एपिसोड से कह रहे हैं कि सनराइजर्स जो है ना पहुंचेंगे प्लेऑफ्स में. मैं कह रहा था कि हाउ लॉन्ग कैन यू कंटिन्यू टू आउट बैट टीम्स, बट दिस इज दैट वन टीम व्हिच चैलेंजेस द नोशन कि बैटर्स विन यू गेम्स एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स. आई वोंट बी सरप्राइज्ड टू सी देम क्रॉस द 300 मार्क दिस सीजन. अब तो करना चाहिए. ट्रेविस हेड ने तो क्लेम भी किया कि they're manifesting it. लास्ट वीक भी किया था, इस वीक भी किया उसने. वो तो सोच रहे थे यार 300 का, और वो इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं. उनका हो भी जाए ना, अगला मैच उनका आरसीबी के खिलाफ है. यश दयाल बच के रहो भाई. तो they are such an attractive team to watch. Yes, I understand कि जब बहुत ज्यादा इस तरह रन्स पड़ने लग जाते हैं मैचों में तो थोड़ा ड्राई हो जाता है सीजन. मगर ये भी तो देखो ना कि सनराइजर्स तो हर मैच में ही कर रहे हैं. दूसरी टीम 200 तक नहीं भी पहुंचती, वो तो 260 मार रहे हैं, ठीक है. और इनका 300 हो भी जाना था उस दिन, वो तो कुलदीप विकेट ले गया और क्लासन नहीं चला, वरना इनका 300 पक्का हो जाना था, ठीक है. सो दे वन big in Delhi this week, मतलब, or they've gone up to third in the table, so now they are a playoff team as of now. अब तो करना चाहिए क्वालिफाई. हाँ, फोर्थ तक तो आ जाने चाहिए. देखो फोर्थ वाली जो इस वक्त टीम है ना, उसको मसला होना चाहिए जो टॉप 3 है, दे शुड क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. बेशक फोर्थ आके क्यों ना करें. नहीं, मगर पॉइंट्स टेबल में अभी कुछ भी हो सकता है. इतने वो करीब है ना सारे के. 2 पॉइंट गैप है. राजस्थान को निकाल दो, 1 गेम गैप. हाँ, बाकी सब जरा कंपेरेबल है. मे बी केकेआर को भी जरा थोड़ा एक बीच में साइड पे रख दो. व्हाट 14 12 10 and 8. हाँ ये सो ये 10 पे है ना. नहीं, सनराइजर्स 8 पे 10 पे 10 पे ना. 8 वाले तो वो सारे नीचे लॉक जैम जो हो जाता है. CSK and LSG and all of that. बट इन लोगों ने इतना कंसिस्टेंटली 200 क्या 250 प्लस स्कोरिंग की है, और ये जिस बिलिजरेंस से खेल रहे हैं मैंने तो शायद कभी देखी ही नहीं किसी क्रिकेट टीम में. भाई पावर प्ले में आप 100 सुपर स्कोर यार, इन लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया. 125 रन्स इन द पावर प्ले. नो team has ever scored that many in T20 cricket ever across all T20s, international हो, leagues हो, जो भी domestic हो, नहीं किसी ने किया. भाई 5 ओवर में 100 पूरा, 6 ओवर में 125, 6 ओवर में 10 छक्के. ये क्या है? मतलब 36 बॉलें होती है ना 6 ओवर में, 24 बाउंड्रीज थी. 4 overs out of the 6 were just boundaries. 14 चौके 10 छक्के. ये क्या है? Utter madness. Stick cricket bro. And यू कैन मेक अ केस कि यार कब तक ही बैटर चलेंगे, कभी तो बैड गेम भी आएगी, ठीक है. मगर आएगी नहीं आ रही, आएगी तो सही, ठीक है. चलते जा रहे हैं और दे आर स्टैक्ड एट दिस पॉइंट. तो आई मेक अ केस कि मार्करम उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो ग्लेन फिलिप्स को ट्राई कर लो. वो तो उसी मोल्ड में आके छिकता है वो, ठीक है. लेकिन फिर इन्हें 1 डाउन का इशू हो जाना है. 1 डाउन फिर खिलाएं फिलिप्स को. और कौन से बैटर्स हैं जो 1 डाउन आ सकते हैं? I don't think नीतीश कुमार रेड्डी को भेज दो 1 डाउन. रेड्डी इज अ गुड प्लेयर. हाँ, he is ready. हाँ, he is definitely ready. He's ready bro. 20 साल का है वो. He got a 50 in his first IPL innings. और अभी बीच में भी यार कवर ड्राइव बड़ी प्यारी मारी थी उसने. यार कवर ड्राइव बहुत अच्छी मारता है और स्मार्ट प्लेयर है. पता है उसे मैंने क्या करना है. रोल क्लैरिटी जो है ना उसकी, I like him. I really like him. He could be first drop. हाँ. ठीक है. उसके साथ आप ग्लेन फिलिप्स को 2 डाउन पे ले आओ. मेरे तो ख्याल से you have to try it at this point. आपके पास ग्लेन फिलिप्स टाइप एक प्लेयर पड़ा हो जब, चलो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो वो है ही, कीपिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डर वो तो कमाल फील्डर है. मगर एज अ बैटर अलोन ही फिट्स द टेम्पलेट. He is exactly what they need. He comes out and he goes bang. ठीक है. तो मेरे ख्याल से उसको एक गेम मिलनी चाहिए. Not to say that Markram is bad, but it's weird to say कि Markram is actually slow in this team.
टॉप 4 देखो, सबसे स्लो इज मार्करम। हाँ, मरवा जाता अक्सर मार्करम, कहते हैं यार मार्करम आ गया अब 300 नहीं होता। तो कैसी अजीब सी बात है ये। इट्स अमेजिंग द वे देयर हिटिंग बाउंड्रीज। और यू कैन मेक अ केस है, कुछ गेम्स होती हैं जिसके अंदर बिल्कुल ही बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, मगर और सनराइजर्स की बॉलिंग इस तरह की कि दूसरी टीम भी आधे मैच के लिए ना होती है मैच में, ठीक है, वो होता है। ओह माय गॉड, ये रन रेट के इर्द-गिर्द है, कोई टेंशन नहीं 10 over mark पे you're like, can they even, chase this down? But like, even though they are Pat Cummins or bust, but नटराजन अब आ गया और फॉर्म में आ गया। क्या स्पेल था, And that was really important. क्या स्पेल था यार। 4 विकेटें ले गए सरफेस पे, 4 for 19. That's crazy. That's crazy. Right up there as one of the best spells in IPL this season. क्योंकि इस तरह के मैच में आई है, इस सरफेस पे आई है। हाँ, that's crazy. मतलब वो दिल्ली का फट्टा ही था और उसने 4 for 19 ले लिया, और पैट कमिंस से बड़ा बोझ था, क्योंकि ठीक है भोजन याद आ गया। हमारा एक कॉलीग है जो कहता है कि भोजन खाना है, भोजन करना है। हाँ, भोजन करना है। We were like, यार क्या, तो पता चला इट्स फूड। हाँ, हमें हिंदी की वोकैबुलरी हमारी बेहतर होगी। उसको आती है बहुत हिंदी, भाई वो बॉलीवुड बफ है। तो एनीवे, पैट कमिंस वाज द गाय हु वाज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग। ही हैड अ बैड गेम, बट नटराजन काइंड ऑफ फिल्ड हिज शूज एंड हैड अ वंडरफुल गेम। 4 for 19, तो दैट इज अ फिनोमिनल एफर्ट, बियॉन्ड फिनोमिनल गिवन द सरफेस। मैच विनिंग स्पेल। वेल, बैटिंग ने मैच जिताया है, बट मैच विनिंग स्पेल दो। हाँ, मगर उसने आकर किल कर दिया मैच। यही अगर 4 for 19 ना होता तो चांस होता ना। हाँ, मगर वो एंड में कोई 50-60 रन से हार गए ना। देख, ज्यादा रन से हार गए वो। तो इट्स गुड दैट ही इज कमिंग टू फॉर्म। बाकी भुवी हैज बीन ओके फ्यू गेम्स, अनादकाट हैज बीन शिट फॉर द मोस्ट पार्ट। यार मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसके साथ ज्यादती हुई थी उस दिन। वो 2 एमी रन्स पड़ गए थे, उसे 2 कैचेस होने चाहिए थे। एक आधे मैच में अच्छा खेला है वो, बाकी स्पिन डिपार्टमेंट नॉन एग्जिस्टेंट। शहबाज तो बैटर है, स्पिनर थोड़ी है वो। तुम्हें वो याद है अननोन बैड बॉयज में शहबाज कालिया, ये उस दिन बैटिंग कर रहा था, तो मैं मुंह में इसने बोला था शॉट यार शहबाज, शॉट है शहबाज। मतलब फुलर लेंथ डिलीवरीज को तो वो अच्छा खासा मार रहा था। पहली 50 मार गया आईपीएल में अपनी। ही एंडेड विद 59 नॉट आउट ऑन 29, और वो जो 260 तक पहुंचे ना, वो शहबाज ने पहुंचाया, ठीक है। और इट्स जस्ट लाइक दे कीप गेटिंग दीज बैटर्स इवन लोअर ऑर्डर में, जो आकर आपको इस तरह रन्स कर देते हैं। अभी समझ चल सकता है किसी दिन, ठीक है। बहुत इस तरह के प्लेयर्स हैं इनके पास। सो आई फील लाइक, as a unit they've kind of established themselves in their minds कि हम बस कुत्तों की तरह मारेंगे जाके। वो पैट कमिंस की अगर तुम बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियोस देखो, जो फुटेज आती है, यही है भाई, जाके मारो। पैट कमिंस जाकर अपने लॉन्डो को बोल रहा है कि भाई बस 300 मारना है। वो नजर आ रहा है हेड की स्टेटमेंट्स में। उसने कहा कि we'd like to see 3 ahead of our total tally। पैट कमिंस ने ये भी बोला था, मतलब अगली टीम आए तो उसे पता चले कि भाई हमारे खिलाफ है, डर जाए। हाँ, और डरती होंगी, बॉलिंग कराते हुए तो डरती होंगी। अब आरसीबी, वैसे कितना फनी हो आरसीबी हरा देने, लेकिन आरसीबी को डर नहीं लग रहा हो ये 300 हमें ही ना मार। यार ये एक दफा मारे 300 ताकि हम अपने सिस्टम से इस चीज को निकाल दें, हजम करके हम अब आगे निकलें, क्योंकि अब ये एक चीज बन गई है। नाउ आई काइंड ऑफ वांट देम टू गेट टू 300, राइट? और इतनी बातें हमने इनकी कर ली, हमने मेन बॉयज की तो बात ही नहीं की। जैरेड किम्बर calls them, he's called them both the intent twins and the southpaw sloggers। इस तरह को इसने southpaw sloggers, that's a good name। दोनों लेफ्टी हैं और मारते हैं। southpaw sloggers शायद नहीं है, मगर southpaw something है। अच्छे नाम बनाता है किम्बर। दोनों लेफ्टी हैं, ठीक है, दोनों मारते हैं। एक तो आपको अगर साथ हो मेरा पता हो, we're a sucker for left handers, or we're both suckers for left handers। Can you dig it? Yeah. Sucker! ये क्या था वो? Five times. तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जिस तरह ये दोनों बॉयज मार रहे हैं, you pitch it up to them 6, you pitch it short to them 6। वो तो खैर हेड तो मिड ऑन की तरफ मारता है, वो अपने ऑफ द हिप्स खेल लेता है शॉर्ट बॉल को, और फुलर एंड डिलीवरीज को तो ये बख्शते नहीं है। क्या है यार ये? दोनों ये पागल है। अभिषेक शर्मा तो अभी तक छोटा है, अभी वो भी 21 साल का है, मैच्योर हो रहा है एज अ बैटर। ब्रायन लारा बड़ा फैन था इसका। नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस सीजन नजर आया। पहले मैच में लारा ने जब ये बोला ना, तो मुझे उस तरह की कोई बैटिंग नजर नहीं आई, तो मैंने कहा लारा पिछले साल था सनराइजर्स के साथ, तो देखते हैं व्हाट ही सीन इन हिम। नाउ आई डू, एंड दिस किड हैज 257 रन्स इन द आईपीएल एट एन एवरेज ऑफ nearly 37। स्ट्राइक रेट इज 216, ठीक है। दिस बाय द वे, अगर मैं होता ना, ले जाते तुम इसे। मैं लेके क्या जाता, कहता जा जानी मार, सॉरी वन ऑफ द बिग बॉयज। लेकिन ये किसी ने ना सुपर चैट भेजी थी किम्बर वाले पॉडकास्ट में, अनकवर्ड में, ओवरथ्रोज में, दे सेड लाइक जायसवाल एंड अभिषेक टू ओपन, मेक इट हैपन, आई एम ऑल फॉर इट, ठीक है।
ऑब्वियसली ये होगा नहीं, क्योंकि कभी भी नहीं होगा। कोहली और रोहित अभी हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट होगा। मगर पता है इवन दो अभी इसने मैच्योर करना है, जो इसने कर दिखा दिया ना 21 साल की उम्र में, आप कह सकते हो कि इसकी सीलिंग बाकी इन सारे यंगस्टर्स से ऊपर है, क्योंकि वो अगला यार 216 की स्ट्राइक रेट पे इतने रन मार गया। T20 क्रिकेट में अगर पूरे आईपीएल में किसी की सीलिंग सबसे ज्यादा हाई है ना बैटिंग में, वो इस बॉय की। That's a big claim, and I think top order. top order. It'll be tough to contest as well because he has been that good in the top order. T20 cricket. And you know, I mean, the prospect is exciting. Him and Jaiswal opening for India. थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मगर चलो स्क्वाड में ले जाओ, have the option. Doesn't hurt. 15 बंदे, मुझे नहीं लगता ये घुसता है फिर। अभिषेक बाद में फ्राइज। बच्चों वाला फिर जोक मारा है यार, मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। एंड शेख या अभिषेक? अभिषेक, नॉट शेख। शर्मा। शेक्स तो आजकल मैं पी ही नहीं रहा यार, तुझे बताया तो है अभी वर्कआउट रेजिमेंट सारा हेल्दी फूड। भाई तेरा दाल खाता है रोहित शर्मा की तरह, ठीक है, साथ सैलेड होता है, सैलेड का स्कूप लेता हूँ, दाल में डालता हूँ, सूप की तरह खाता हूँ, मतलब प्रॉपर तुम गए उस पे। और साथ कबाब होते हैं ताकि कुछ प्रोटीन अंदर चली जाए अच्छी वाली। बॉइल्ड चिकन भी ले लिया यार, चिकन से तंग आ गया हूं। अच्छा, हाँ, दिल उठ गया मेरा चिकन से। बट एनीवे, पता नहीं किधर चले गए हम। अभिषेक शर्मा के स्टैट्स बता दिए थे, 257 रन्स एट 37 की एवरेज एंड 216 की स्ट्राइक रेट, एंड यू नो हु इज बेटर दैट? और बाय द वे, जस्ट ऑन अभिषेक शर्मा, कितनी दफा हमने देख लिया 46 ऑफ 12, 48 ऑफ 12, 44 ऑफ 12। 12 बॉलें खेलनी हो ना तो इसको भेज दो बॉय को, अच्छी खेल देगा, बेस्ट खेल देगा, ठीक है। Who's better than? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के 324 रन्स हैं, सेकंड आगे वो आईपीएल रन स्कोरिंग चार्ट्स में। इसकी एवरेज 54 की है और स्ट्राइक रेट 216 की है। सो ही इज एवरेजिंग लाइक ऑलमोस्ट 20 रन्स मोर देन अभिषेक शर्मा, एंड ही स्ट्राइकिंग एट द सेम रेट। एंड ट्रेविस हेड तो मैं कहता हूं कि तुम वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से टाइम पकड़ो और अब तक आ जाओ। पता नहीं बॉय ने कोई और ही गियर एक्टिवेट कर दी है। अभी रिसेंटली टेस्ट करवाओ यार इसका। अभी रिसेंटली वी शॉट क्रिक पिक्स पॉडकास्ट विद किम्बर, जिसके अंदर हम ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स डिस्कस कर रहे थे। हेड मिस्ड आउट बिकॉज़ ही hadn't played these knocks in the IPL, बट अगर हम अब करते ना वो आज, तो हेड फर्स्ट फ्यू पिक्स में जाता, ठीक है। That's just how good he's been। और वही है ना कि ये दोनों जो बैटर्स हैं, you don't know how to bowl to them। फुल कराओ, शॉर्ट कराओ, कहाँ कराओ यार, हर जगह मार देते हैं। मारेंगे तो मारेंगे। हाँ। और इनका वो है भी, अब माइंडसेट भी है कि हम तो उड़ा के रख देंगे, चीथड़े उड़ा देंगे। क्या था वो, पड़खच्चे उड़ा देंगे, पड़खच्चर्स। या तो वर्ल्ड क्लास डिलीवरी पे आउट होंगे, या ये अपनी विकेट खुद थ्रो अवे करेंगे, वैसे आउट नहीं हो रहा। It is tough to get head in the IPL these days, let's just say that। तो हाँ, 89 ऑफ 32 मारा हेड ने, जिसमें 50 उसका 16 बॉलों पे आया था। तो ये इसने भी 16 बॉलों पे 50 मार दिए, अभिषेक ने भी 16 बॉलों पे 50 मार दिए, सब पागल हो गए। They've completely lost their marbles, and I would love to see this team score 300. So yeah, RCB make it happen। खुद तो आप लोग ऐसे ही बाहर हो गए, उनका 300 ही करा दो यार। क्लासन चल जाता तो, अगर उस मैच में क्लासन चल जाता पक्का हो जाना था, ठीक है। और वो नीतीश कुमार रेड्डी के भी, अब देखो इस तरह का टाइम आ गया कि 37 और 27 को हम बहुत गंदा नाम बोल रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स, बट ऑनेस्टली दे आर शूटिंग फॉर द मून, तभी ये पहुंचते हैं 260 270 यहाँ तक। क्या यार, कैसे compete करे इस बैटिंग यूनिट के खिलाफ? देखो, आफ्टर आरसीबी they've got चेन्नई राजस्थान, सो मारने तो भी मारने हैं, 300 का यही टाइम है, ठीक है। मार दो सनराइजर्स। और पता है, आई नो मेरी और साथ की वो चल रही है शुरू से कि साथ कहते हैं प्लेऑफ से पहुंचेंगे, मैं कहता नहीं पहुंचते। I'll be happy to lose this। हरवा दो मुझे, पहुंचा दो इनको, just for the culture। मैं तो कहता फाइनल करो, KKR वर्सेस सनराइजर्स है, दोनों टीमें एक ही मोड़ की। देखो KKR ज्यादा मारे हो जीता, KKR क्योंकि वो 220 तक वाली टीम है, हालांकि 270 तो उन लोगों ने मारा है, ठीक है, उन लोगों ने भी मारा है वो, मगर वो कंसिस्टेंटली उतना नहीं मार रहे जितना सनराइजर्स मार रहे हैं। They have a better bowling attack। Sunrisers do not have as good a bowling attack, but they've got Pat Cummins। हाँ, marginally है वैसे, कोई इतना फर्क नहीं है। They do have Pat Cummins। स्टार्क फॉर्म में आते तो ऑब्वियसली KKR का बेहतर हो जाता। हाँ, मगर पैट कमिंस था फॉर्म में इस मैच से पहले, और अब वापस अच्छा करेगा, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। एंड या लाइक नटराजन अगर उसको सपोर्ट दे दे, और साथ भूवी शूवी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें, 30 से खाने दो। KKR में जो मुझे डर लगता है ना कि बॉलिंग इज लाइक यू नो कब तक आउट बैट कर लेंगे, सनराइजर्स का मुझे नहीं पता कब तक आउट बैट कर लेंगे। कन्वेंशनल विजडम सजेस्ट दैट द फॉर्म विल रन आउट एट सम पॉइंट, राइट? But will it? I don't know. It's amazing. Like, it is
the best team to kind of watch in the IPL just because you're expecting कि ये उड़ा देंगे और फिर उड़ा देते हैं और कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं। Yeah. जिस मैच में ये सिर्फ 200 करेंगे ना, हार जाएंगे ये। क्योंकि ये हर मैच में जब 250 270 वगैरह करते हैं, टीम करीब पहुंच जाती दूसरी है। टीम 10 ओवरों तक तो इन होती है मैच। वैसे भी मतलब ये वाले मैच में ये जल्दी जीत गए थे, वरना उस दिन पंजाब किंग्स के खिलाफ 2 रन से जीते थे। पता नहीं कहाँ से आशुतोष शर्मा ले आया था। वो मुंबई थी। नहीं ये थे, वो मुंबई थी। ये थे यार लास्ट वीक। अच्छा लास्ट week. वीक। हाँ। वो जो बिल्कुल वो एक तरह से जीत गए हुए थे, वो एंड में बहुत करीब ले आए। वो 2 रन से हारा था फिर एंड पे। Yeah, I remember that game now. You're right. But anyway, rooting for the Sunrisers to get to the playoffs, but I will still lose that bet. We honor all bets over here. ठीक है? अच्छा, आगे चल। बेट वाली टीम पे आ जाए, फिर दूसरी जो तुमने बोला था। हाँ, आ जाओ। गुजरात Titans। हाँ, so गुजरात यहाँ पे गुजरात टर्टल्स लिखा हुआ है। मैंने लिखा है गुजरात टर्टल्स, क्योंकि मैंने कहा था अपने दूसरे वाले ग्रुप में, गुड एरियाज वाले में, कि दे शुड रीब्रांड देमसेल्व्स एज द गुजरात टर्टल्स, क्योंकि बैटिंग तो ये टर्टल्स की तरह कर रहे हैं, टाइटंस की तरह तो कर नहीं रहे। कंप्लीट पोलर ऑपोजिट ऑफ सनराइजर्स। सनराइजर्स केकेआर एक तरफ, ये कंप्लीट ऑपोजिट। गुजरात टर्टल्स एक तरफ। बुरा मत मनाना यार, या मना भी लो, अहमदाबाद वालों वैसी गालियां निकालते हैं। I'm sorry. Not all people. ठीक है, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल फ्रॉम दैट एरिया। अभी वो एक आ जाएगा बॉय जो हमेशा गालियां निकालने आ जाता है। अच्छा, बाय द वे, और गालियां निकालो, इन कंटेंट देखते रहो। हाँ, देखते रहो बस। निकालो, वॉच आवर शो। ठीक है, तो गुजरात टर्टल्स में इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये पहले 89 पे फोल्ड करके ऑल आउट हो गए अपने दिल्ली के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद ये पंजाब को जो ने हराया भी है, 140 ऑड चेस करना था यार, मर के चेस किया। तेवातिया ने आकर 36 ऑफ 18 ना किए होते ना, नॉट आउट, अनबीटन 36 कर गया वो 18 बॉलों में, वो बचा गया इनको डेथ पे, वरना ये मैच हार गए थे। और पता नहीं ये इतना डीप लेकर क्यों जाते हैं यार, 140 लगा हुआ है, तुम लोग चांस ले लो, मारो थोड़ा सा तो लो ना। मसला वही है सादी, टेक शुभमन गिल एंड डेविड मिलर आउट एंड इट्स जस्ट एंकर फेस्ट। ठीक है, वो साई सुदर्शन ओडीआई का अच्छा प्लेयर बन सकता है। ठीक है, और कौन है, केन विलियमसन बीच में आया था, रिदमन साहा kind of past his prime. Big 2024। हाँ। कुछ हैं प्लेयर्स यार। अजमत उल्लाह को ऊपर भेज दो, उसको बोलो चांस लो। वन डाउन आया हुआ है वो, अफगानिस्तान के लिए भी। Exactly, tell him to go and take some chances। बाकी वो आउट हो गया तो यार नीचे आप फिर खेल लेना स्लो। Exactly, जो बाय द वे शादाब खान कह रहा था पाकिस्तान के लिए कि अगर मैं आउट भी हो जाऊं, मुझे ऊपर भेजें और मैं आउट भी हो जाऊं, तो पीछे तो पूरी बैटिंग यूनिट। वो शाहरुख लड़का है इनके पास, उसको भेज दो, मारकर देख ले। So they should do something like that। इन लोगों ने इतना प्रेशर बॉक्स करें, इतना प्रेशर डाल दिया ना गिल और डेविड मिलर पे कि आप ही बैटिंग लेकर चलोगे, वरना तो कुछ फारे ही सीन है हमारा। दैट इज अ बिग इशू। और पता है, आई थॉट इनिशियली कि यार पांड्या गया, कोप कर जाएंगे। नहीं, बहुत बड़ा गैप था। अब मुझे थोड़ा मसला लग रहा है, क्योंकि पांड्या was doing a lot for them. He could be their anchor, he could be their power hitter. And their bowler and their captain। हाँ, so अभी तो तेवातिया bailed them out। ठीक है, 36 मार गया, वो नॉट आउट, बट कब तक बेल आउट होगी ये लोग, और ये बैटिंग सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। देखो, they're still 4 wins in 8, तो they are in playoff contention। They're not out of it। 8 points। And if they win 2 games on the trot, आगे गेम में ब्रो, हाँ, they are very much in it। मगर क्या ये जीत पाएंगे? एक इनकी अच्छी चीज है, और ये मैं पिछले शो में भी बोला था और मैं बड़ी देर से बोलता आ रहा हूं कि why not play all 3 spinners? साई किशोर, राशिद खान एंड नूर अहमद, ये जो जीते हैं ना, फॉर Yeah, that is a big W for me. Finally, इतने L's ले रहा हूँ, ये W भी मुझे दो। मैंने कहा था ये करो, मगर ये मुल्लापुर पे था, पंजाब में था। मैं तो कहता हूँ गुजरात की जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, उस पे भी स्पिनिंग ट्रैक बनाकर यही करो। ठीक है, साई किशोर 4 for 33, ब्यूटीफुल। राशिद खान 1 for 15, उसने तो फॉर्म पकड़ ली है। ठीक है, राशिद वापस आ गया है, बैक टू पीक फॉर्म। नूर अहमद 2 for 20, so that's 12 overs in which they combined for 7 wickets and 68 runs. 7 for 68 in 12 गेम सेट मैच। वैसे वो 89 में तो आउट हो गया। नहीं, वो दूसरा, ये खुद आउट हुए थे 89 पे। ओए सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये पंजाब को जब 140s में किया ना, ये तो हाँ, तब 7 for 68 दिल्ली ने किया था ना, इनकी थी परफॉर्मेंस। तो अगर वो 7 for 68 ले रहे हैं तो वो 140 से पहुंचे, वही बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ठीक है, बट दैट स्पिन ट्रियो कुड विन यू गेम्स। आप साई किशोर से शुरू में भी बॉलिंग करा सकते हो, राशिद से आप डेथ में भी करा सकते हो, राशिद तो है उस तरह का बॉलर। मोहित शर्मा को पता नहीं पावर प्ले में ले आए थे, पावर प्ले में अजमत रखो और उमेश रखो,
ठीक है, दैट्स योर पावर प्ले। साथ साई किशोर को ले आओ, मिडिल में आप यार नूर अहमद, राशिद खान, मोहित शर्मा, बीच में एक आधा और आपको उमेश यादव से निकालना होगा, बट दैट कुड बी अ वेरी पोटेंट बॉलिंग अटैक, ठीक है। और पोस्ट पावर प्ले तो और भी पोटेंट है, क्योंकि आई थिंक अजमतुल्लाह बेचारा सिर्फ नई बॉल से ही करा सकता है, यू नो, बट उसको भी थोड़ा ऊपर भेजो, अजमतुल्लाह को एज एन एनफोर्सर भेजो, हाँ, पिंच हिटर भेजो उसको, वो मार सकता है, काफी अच्छा मारता है वो। ही इज एक्चुअली probably I feel a better bat than a bowler. Azmatullah. Yeah. I've seen him score a lot of, you know, नहीं और उसकी power hitting भी बड़ी अच्छी है, ठीक है। First time I saw him for Peshawar, that's what I originally like. After the whole season, I was like, Azmatullah probably better batter, and he's proven that. He has developed, and he is still developing. Maybe in a couple of seasons he could be your Hardik Pandya. अभी too soon. अभी वो छोटा है. Yeah. But you know, if you figure that bowling attack out, फिर आप अपने घर पे एटलीस्ट 150, 160 इतने स्कोर्स तक पहुंचते हो ना, यू कैन होप टू डिफेंड इट, बिकॉज दैट स्पिन ट्रियो इज वर्ल्ड क्लास। कितनी टीमों के पास स्पिनर ही नहीं है, इनके पास 3 है, और 3 हाई क्वालिटी। हाँ, मतलब साई किशोर would make the first team of all other IPL teams, most other IPL teams, maybe not Rajasthan, because उनके पास चाहल और अश्विन है। इन 2 टीमों को निकाल दो तो थोड़े स्पिनर्स ड्राई अप कर जाते हैं। Probably not Delhi as well. कुलदीप एंड अक्षर पटेल है। हाँ, ट्रू। हाँ, बाकी सबके पास। आरसीबी तो भाई कह रही होगी दे दो हमें। हाँ, भाई किसी को लेना चाहिए था साई किशोर, क्योंकि ही इज बेयरली गॉटन एनी गेम टाइम। अब मिल रहा है, अच्छी बात है। एंड हिम पेयर्ड विद द अफगान डुओ ऑफ नूर एंड राशिद, these 3 guys could win you games in theory. The batting is the issue. I am afraid कि it could even cost them a playoff spot, क्योंकि तुमने कहा था ना सनराइजर्स और मैंने कहा था गुजरात। इस वक्त मुझे सनराइजर्स की आउट बैटिंग एबिलिटी of being able to outbat other teams is looking better than Gujarat's bowling compensating for their poor batting. Very poor batting. हाँ, very poor. मतलब गिल ना चला, बिलर ना चला, कौन चला फिर? हाँ, तेवातिया एंड में फिनिश कर देता है आपको, यहाँ पे बचा गया आपको, मगर वो हर मैच में तो वो भी नहीं कर पाएगा। राशिद खान ने एक मैच में यू नो जिताया था उसने। सो या, दीज आर द इश्यूज। 50% रिकॉर्ड, स्टिल इन कंटेंशन। अगले हफ्ते में बेहतर आइडिया हो जाएगा गुजरात का, बट मेरे जहन में ना थोड़े से ये उस कंटेंशन से बाहर हो गए हैं। हालांकि अभी हैं ये, एंड दे वेरी वेल कुड मेक इट टू द प्लेऑफ्स, बट मुझे फीलर्स वाइब्स नहीं कोई ज्यादा। वो बैटिंग जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा एंकर एस्क हो गई है। और मुझे लगता है कि जितनी अच्छी इनकी बॉलिंग है, जितनी हमें बात की, और अगर ये इफ दे प्ले इट राइट, दैट बॉलिंग कुड बी, यू नो, इट कुड हैव अ केस फॉर बेस्ट बॉलिंग इन द आईपीएल बॉलिंग अटैक। बट स्पिन अटैक, हाँ, स्पिन अटैक चलो कर लो, मोहित को भी डाल दो अगर सही तरह यूज करे, पावर प्ले में मत दो ना। मोहित को लास्ट सीजन में डालता, मैं तो कह रहा था एमवीपी है, हाँ, लेकिन इस सीजन ही इज एट जस्ट a good week or 2. Yeah. अच्छा, but yeah, I mean, who's to say they still might make it? Because though that bowling attack, ये उस तरह की टीम है जो 120 पे ही फारिग कर सकती है। अब देखो ना, ये 2 तुमने बात की थी शुरू में कि 2 मैचेस लगातार जीत गए, तो आ जाएंगे राइट अप देयर। घर पे वो बड़ा टर्नर बना लो, घर वाले तो जीतो, फिर आगे देखना। यही होना चाहिए। That should be the obvious thing to do. Whether they do it or not, that remains to be seen. But Gujarat, if they play it smart, can make it to the playoffs. I feel क्या मेरी पावर रैंकिंग्स में गिर गए हैं ये लोग, सनराइजर्स से तो नीचे ही हैं अभी। So you're winning that one. अच्छा, नेक्स्ट टीम कौन सी करे? सीएसके तुमने कहा था एंड में करते हैं। पंजाब पे आ जाओ। पंजाब फिर से गिरता पंजाब हो गया है। I mean, बीच में उड़ता पंजाब हुआ था। 2 बंदे चल रहे हैं, आशुतोष शर्मा एंड द रियल फेक शशांक सिंह। और यार इन लोगों ने फिर से ना इस हफ्ते में 2 क्लोज मैच हारे। इन लोगों ने आदत ही बना लिया, हमेशा ना ये क्लोज ही आकर हारते हैं। इनके अगर ये क्या 7-8 मैच खेले हैं, कुछ मेजॉरिटी ऑफ दोस गेम्स वर क्लोज गेम्स। जो जीते भी हैं वो क्लोज हैं, जो हारे हैं वो भी क्लोज हैं। एंड या, लाइक आशुतोष शर्मा इज द मेन टॉकिंग पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। 23 बॉल 50 मारी उसने मुंबई के खिलाफ। ही लैप स्वेप्ट बुमराह फॉर 6। अभी तक क्या हमने क्लासन और अपना जायसवाल का नाम लिया था, इस बच्चे ने भी ना एक लैप स्वीप पे जो छक्का मार दी, मैं फैन तो हो गया, ठीक है। और दिस किड कैन रियली रियली हिट, ठीक है। ही एंडेड अप विद 61 ऑफ 28। बेचारा कोटजिया पे आउट हो गया, वरना ले गया था ये मैच, जिताने लगा था ये लोग पंजाब को आउट ऑफ नोवेयर। और इट्स जस्ट बिन हिम एंड शशांक, राइट? शशांक टू इन दैट गेम वर्सेस मुंबई गॉट 41 ऑफ 25। ऊपर से सारे फारिग हो जाते हैं, सारे के सारे नीचे ही आकर बचा लेते हैं। बेयरस्टो तो शायद टीम से बाहर हो गया, ठीक है, होना भी चाहिए। हाँ, और धवन इंजर्ड है। सैम करन पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या एंकर बन गया अब। Why would you open with Sam Curran? And why if you are opening with Sam Curran, हाँ, पिंच हिट करो। हाँ,
नारायण वाला रोल प्ले करो। तुम ये एंकर बन गए ऊपर आके, कुछ समझ नहीं आई मुझे। सैम करन अब कप्तानी भी कर रहा है। They don't know what to do with him. Yet I think he is the owner's Preeti Zinta's favorite. मैंने एक बात नोटिस की है, you don't like Sam Curran. No, I actually love Sam Curran. I think कि इसका बहुत ग्राफ गिर गया। I want him to do better. I feel like World Cup जो था ना, T20 World Cup, तब इसने वो कटर मार कर आउट कर दिए थे। Still 12 विकेटें तो हैं उसकी इस He hasn't been awful. 11 या 12। He hasn't been awful with the ball. But इनका पता मसला क्या है? ये सारे बॉलर एक मैच में चलते नहीं है। कभी कोई चल जाता है, कभी कोई चल जाता है। Isolated performances होती हैं। और by the way, भेज दो apology form मुझे। Big fat L's। हर्षल पटेल का apology form मुझे भेजो। मेरे में भी आते हैं। हाँ, मैं भी साइन करता हूँ यार। What a week he had. 3 for 31 versus Mumbai in 4 overs and 3 for 15 versus Gujarat in 3 overs. That's 6 wickets in the week for Harshal Patel. Joint highest wicket taker। हाँ, मतलब इनके लिए। नहीं IPL का इस सीजन। पागल हो गए हो। हाँ जी, 13 विकेटें। पर्पल कैप की कंटेंशन में आ गए। बुमराह के साथ टाइड है अब। बुमराह चाहल और ये आई थिंक टाइड है। Damn. But anyway, मुझे भेज दो, मैं साइन कर दूंगा। Although I will maintain that this is the only good week he's had. विकेटें अपनी साइड पे। Can he make it to India squad? It's between him and Mohit for like a slow ball bowler. I don't know. क्या है अभी उनका अटैक? बुमराह एक, बाकी कौन है पेसर? मयंक यादव अगर फिट हो गया, I don't think। मगर मुश्किल है ना, क्योंकि हाउ डू वी नो कि वो कैसा होता है इंजरी के बाद वापस आता है तो। और कौन है? Arshdeep is an option, but Arshdeep hasn't had the best of seasons. Siraj has been। मोहसिन, खलील तो नहीं। हाँ, खलील पिट जाता है। दिल्ली पे आएंगे, उनका भी अजीब ही सीन चल रहा है। मोहसिन, हर्षल with the new ball isn't the worst option. अवेश, हर्षल, इधर मसला। If Mohit Sharma has a good end to the season, then Mohit. I think Harshal will make it in place। अच्छा, I will say I would take Mohit ahead of Harshal. अगर मेरे पे डिपेंड करे मैं भी ले लूं, लेकिन वो मुझे लगता ही आ जाएगा। हाँ, मगर देखो ना, 13 विकेटें तो होंगी, मगर पिछली 6 are where he bowled well, ठीक है। बट ठीक है, like I'm ready to take that L and he did really bowl well this week, ठीक है। तो उसको फुल क्रेडिट जाता है। पर वही बात है, कभी रबाडा चल जाता है, कभी अर्शदीप चल जाता है, कभी करण चल जाता है, और अब हर्षल इस हफ्ते चल गया। ये सारे साथ नहीं चलते। किसी मैच में 2 ही साथ चल जाएं तो उनके बड़े मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। और वही डेथ ओवर्स में पता नहीं समझ नहीं आ रही होती इनको किसको ओवर देने हैं। हरप्रीत ब्रार जो है वो बैटिंग में भी चल रहा है बेचारा, दोनों मैचों में अच्छा खेल गया। बल्कि वो दूसरे वाले मैच में तो किसके खिलाफ था वो, हू डिड पंजाब प्ले नेक्स्ट? गुजरात। हाँ, उस वाले मैच में तो उसने आकर 29 मारा है 12 में, और उसको पहले पूरे ओवर नहीं मिलते थे। 3 for 21 था अगेन वर्सेस मुंबई, मगर फिर मिल गए उसे पूरा ओवर, ठीक है। सो ही इज बिन डिसेंट, ही इज बिन वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स। मुझे पसंद है यार। ही इज बिन बेटर देन हरप्रीत सिंह भाटिया। ही इज द बेटर हरप्रीत, बोथ बैट एंड बॉल ऑल ओवर, ठीक है। तो इनके ना कुछ 2 या 3 बॉलर एक मैच में साथ चल गए, तो ये वही जो क्लोज हार रहे हैं ये जीत जाएंगे, ठीक है। बट दे आर वियर्ड एज हेल टीम, कोई समझ नहीं लगती। लिविंगस्टन यार 2 for 19 ले गया। आउट कौन किया उसने? गिल और अपने मिलर, डेविड मिलर और गिल, उनके बेस्ट बैटर्स को लिविंगस्टन आउट कर गया। मगर लिविंगस्टन ने चलो 2 for 19 तो लिया होगा 4 ओवरों में, और बैट सा चले ना, जिस दिन बैट सा चलेगा उस दिन भी इनका चांस बन जाएगा। सब कुछ तो मत छोड़ो आशुतोष और अपने शशांक पे, सब लिटरली वही कर रहे हैं बैट से इनके लिए। और अच्छा, तो मुझे नहीं, एक मैच में शुरू में करन चला था, दैट्स इट। वुड यू कॉल आशुतोष शर्मा क्लच प्लेयर? I mean, जिस तरह वो खेल रहे इस IPL में, I think he's clutch। पहले कंसिस्टेंटली 30s मार रहा था, तेज, ठीक है, और उसने मैच जिताया भी था शशांक के साथ। और अब ये जो नॉक खेल गया वो भी मुंबई के वो बुमराह के खिलाफ, हाँ, और स्पेक्टेकुलर। उससे पहले भी किया था इसने। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, तुझे पता है? वो जो मैं बात कर रहा था ना, सनराइजर्स से ये जो 2 रन से हारे थे, उसमें भी यही था। ओरिजिन स्टोरी सुनाओ तो मैं आशुतोष। हाँ प्लीज, स्टोरियों के लिए तो बैठे हैं यार। ये भी बड़ा छोटा था जब माँ बाप से दूर चला गया था क्रिकेट परसू करने, कोई 8-10 साल की इस तरह इसकी उम्र थी, और इसने भी बड़ा स्ट्रगल किया है। फिर ये एक पॉइंट पे आ गया था जब फ्रस्ट्रेट हो गया था, स्टेट साइड से खेलते खेलते चांसेस नहीं मिल रहे थे, तो ही वाज क्लोज टू क्विटिंग क्रिकेट, एंड नाउ ही इज हियर विद पंजाब एज दिस यंग गन। और मतलब कि he has been one of their best batters. It's him and Shashank, right? और इस हफ्ते तो he was better than Shashank. इस टूर्नामेंट में he's been their MVP। वो प्रीति जिंटा ने इनके साथ तस्वीर भी खिंचाई हुई थी। पंजाब
are probably out of playoff contention already. ठीक है, खत्म हो गया मैथमेटिकली तो नहीं, लेकिन चलो मतलब क्या 8 में 6 हार गए हैं सादी, रियलिस्टिकली बाहर ही हैं यार। नहीं तो मैथमेटिकली आरसीबी भी बाहर नहीं। हाँ, मगर एक और हारते हैं ना तो ये आईपीएल इस तरह का टूर्नामेंट है कि 50% रिकॉर्ड जो है ना आपको प्लेऑफ्स तक नहीं लेकर जाता होता, क्योंकि टीमें कुछ अच्छी वाली होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं। सो दे आर प्रॉब्ली लुकिंग एट द नेक्स्ट सीजन ऑलरेडी एंड दे कैन डू समथिंग विद दिस टीम अगर थोड़ा अकलमंदी से टीम बना ले। बॉलर्स एक तरह के मत लो, you know, get bowlers which complement each other, get you know, replace Bairstow. Maybe it's the time is up for Shikhar Dhawan. Yeah. बुढ़ा हो गया थोड़ा सा, and plus just mold में T20 क्रिकेट चली गई है, वो एंकर बैटर्स are dying. आप 125 की स्ट्राइक रेट सब सर्वाइव नहीं कर सकते। हम ही देख लो ना, बाबर रिजवान ही स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, फिर से वही हरकतें शुरू हो गई हैं। So yeah, Punjab, fun team to watch, I suppose. But weird team. Not a playoff team, but yeah. It's weird. It really is. They get close all these games and they don't win. I'm hoping कि next week चलो कुछ जीत ही जाए, हम कुछ अच्छी चीजें बातें कर लें और प्लीज यार take some of that load off of Ashutosh and Shashank. अच्छे हैं वो, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मगर उन पे इतना मत छोड़ो बिल्कुल ही। they're left to bail them out every single time. It's unfair. आ जाए नेक्स्ट पे, आ जाओ दिल्ली पे आ जाए। What a weird week for them as well. Proper roller coaster. ठीक है, ये भी बहुत weird टीम है। गुजरात को 89 पे ऑल आउट कर लिया, ठीक है, और फिर दे गॉट स्मैश्ड बाय द सनराइजर्स। वो 89 पे ऑल आउट किया, गुजरात को 125 खा लिए पावर प्ले में सनराइजर्स के खिलाफ, रिकॉर्ड तोड़वा दिए। और दिल्ली ने ना कई दफा रन खा लिए यार, कितनी दफा तो 250 से ज्यादा रन खा चुकी हैं। कोलकाता को भी, कोलकाता ने 272 मारा था, इनको ही मारा था, ठीक है। ब्रो एनरिक नोकिया है जो इनके पास, नोकिया ने तो अच्छा खेला है, 3 for 31 कराया उसने। नहीं मतलब उसकी सीजन की बात कर रहा हूं, क्या उसकी क्या इकोनॉमी। He's been crap. He's above 12 He's been absolute crap, right? एक पॉइंट पे हमने याद है बात किया था कि पता नहीं 4 मैचों में 215 रन खा लिए थे, इस तरह कुछ था। नोकिया की तो ये अच्छी गेम थी, 3 for 31 वर्सेस द सनराइजर्स। जिस मैच में 260 पड़ा हो, 3 for 31 तो फिर बेहतर है। बट यू नो इट्स इंटरेस्टिंग हाउ पेसर्स की अगर मैं बात करूं सिर्फ, ठीक है, खलील ने 1 for 18 लिया 4 ओवरों में वर्सेस गुजरात व्हेन दे बोल्ड देम आउट फॉर 89। पहले ओवर में सनराइजर्स के खिलाफ 19 रन खा गया। मुकेश कुमार ने 3 for 14 लिया 2.5 ओवरों में वर्सेस गुजरात, आया सनराइजर्स के खिलाफ, पहले ओवर में 22 खा गया, सही है। ईशांत शर्मा ने 2 for 8 लिया 2 ओवरों में वर्सेस गुजरात, खेला ही नहीं सनराइजर्स के खिलाफ। सो मतलब ईशांत का गैस बनता ही था यार। इस मैच में जिसमें 89 पे ऑल आउट किया, स्टब्स ने भी 2 विकेटें ली थी, मतलब ये हाल हो गया था, ठीक है। और ये इनकी अच्छी बात थी या गुजरात का बुरा दिन था? But both maybe, but you have to give credit to their bowlers as well. But you know, polar opposite games for them. कहाँ 89 पे ऑल आउट कर रहे हो, कहाँ आपने इतने रन खा लिए हैं 262 या whatever, ठीक है। So it's been yeah, I mean Delhi is a weird team as well, क्योंकि एक मैच कुलदीप के बगैर जीत गए थे, एक मैच इनको कुलदीप ने जिता दिया था, फिर एक मैच में भी also I remember that Kuldeep didn't have as big a role to play and they kind of sort of won that, right? देखो, spinners have been decent. I think Akshar Patel has silently had a really good IPL. अभी इस हफ्ते भी 1 for 17 वर्सेस गुजरात एंड 1 for 29 वर्सेस सनराइजर्स, तो उसको तो मैं फॉल्ट नहीं करूंगा। अक्षर तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप भी ज्यादा चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि ही इज अ हैंडी बैट एज वेल। इसका इकोनॉमी रेट इस आईपीएल में बुमराह के बाद सबसे बेहतर है। I could even make a case कि he should start ahead of Jadeja. At this point, yes. At this point, yes. Yeah, because he's a seasoned professional now. Akshar is not a youngster. Yeah, not at all. और Akshar has proven himself time and again at the international stage as well. बस अपने नाम की स्पेलिंग जो है ना वो सही कर ले। उसकी भी एक स्टोरी है, मगर अब मैं और वक्त नहीं जाया कर सकता। स्कूल वाली स्टोरी है उसकी, गलत नाम लिखवा कर भेज दिया था, ठीक है। कुलदीप, he also had a good week. 1 for 18 था गुजरात के खिलाफ और 55 रन तो खाए इसने, ठीक है। नो डाउट सनराइजर्स के खिलाफ 55 रन खाए, 4 विकेट थी और 4 विकेट सारी बड़ी विकेट थी, ठीक है। वरना 300 था, वरना पक्का था 300। ये 4 विकेट ना लेता तो 300 क्या 350 ही हो जाना था भाई। थोड़ा ज्यादा 20 के रन रेट पे चल रहे थे, 350 थोड़ा ज्यादा। कुलदीप निकाल दो उस अटैक से, अगर क्लासन ना ज्यादा तो कोई पता भी नहीं है। कुलदीप निकाल कर मे बी पुट इन श्रेयस गोपाल एंड देयर यू हैव इट। उसको क्यों बेचारे को रोल रहे हो यार? कोई मैंने नॉर्मल सा बंदा डालना था ना, ठीक है। कुलदीप तो मैं पता है कि टॉप टियर है, लाइक आई वुड इवन से कि कुलदीप एंड राशिद आर द बेस्ट लिमिटेड ओवर स्पिनर्स राइट नाउ। मतलब राशिद एक लेवल अबव देन कुलदीप।
T20 क्रिकेट में श्योर, ODI क्रिकेट में आई वुड गो विद कुलदीप. Yeah. And there are numbers to prove this. But T20s में you can make a case क्योंकि value add ज्यादा ना राशिद का, बैटिंग भी कर देता है, and Rashid is a fantastic fielder. We always say this. It's not said enough how good a fielder Rashid Khan is. So the spinners did well. It's the pacers who had the very polar opposite games. मतलब इनका भी they don't have a superstar in their bowling lineup. नोकिया बेचारे ने तो मूंछ भी उड़ा दी अपनी. मुझे पसंद थी उसकी मूंछ, मगर उसने कहा इतने रन खा लिए कि ये मुच्छा मुंडवा दिया. मुझे नहीं बोलनी चाहिए पंजाबी. I should never attempt this. I don't know why I do it. वो मजा आता है. खलील, मुकेश, ईशांत, मतलब नॉर्मल बॉलर्स एक मैच काम कर जाते हैं. जिताया था एक मैच इनने. They had a really good week local bowlers and then they continue to concede these runs. बस इनका और पंजाब का मुझे कुछ समझ नहीं लगता. दोनों ही प्लेऑफ टीम्स नहीं है. ये भी 3 for 8 चल रहा है. ये भी 3 and 8 है ना. सो इनका भी वही वाला मुंबई वाला हिसाब है कि अब तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं रही. 1-2 मैच हारे फारिग, और इनके सारे रन रेट भी अच्छे नहीं है ना. तो लेट्स सपोज ये सिर्फ एक मैच हारते हैं, बाकी सब जीतते हैं, फिर भी मसला है. क्योंकि you can make a case सादी के ultimately we could be in a position where there are a few teams on 8 wins and 6 losses and they're battling it out on run rate. ये हो सकता है ना. तो इसलिए गुंजाइश बड़ी कम है. बाकी बैटिंग में यंगस्टर्स कुछ अच्छा कर रहे हैं. पहले स्टब्स अच्छा कर रहा था, एंड नाउ देयर इज जेक फ्रेजर मैकगर्क, यंगस्टर. क्या ही बच्चा है ये. ओह माय गॉड. मुझे पहले इसकी सीलिंग का अंदाजा नहीं था. पहले इसने बस वो पाटेदार छक्के मारे थे सिर्फ, मगर अब इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया सीजन का. 15 बॉल 50 मार दी. 16 बॉलों में थी पहले हेड की और अभिषेक शर्मा की. इसने जिस मैच में हेड ने 16 बॉलों में की, उसी मैच में 15 बॉलों में ठोक दिए. He ended up with what 65 of 18. और इसने क्या वॉशिंगटन सुंदर को 30 रन मार दिए थे ओवर में. Oh my God, Washington Sundar has fallen off. बेचारा वॉशिंगटन सुंदर तो बॉलिंग कराने से थोड़ा डरेगा. क्योंकि मैकगर्क, अच्छा मेरा यही था सीन. आई थॉट मैकगर्क लाइक मोस्ट सेना बैटर्स वुड बी वन ऑफ दोस गाइज हु स्मैशेस पेस और फ्रेल्टीज होंगी स्पिन के खिलाफ, मगर इसने तो स्पिन को उड़ा दिया. और सिमिलर टू व्हाट क्लासन डज बट अ बिट डिफरेंट. इसका वो पता नहीं अजीब सा बैट आता है, ठीक है, बेसबॉल कह लो या पता नहीं कुछ अजीब सी इसकी स्विंग आती है. और जो छक्के जाते हैं ना, वो ये सादी लॉन्ग ऑफ और कवर, ये जो जोन है ना, इसमें सारे छक्के जाते हैं. और इसने सारी शॉटें ही तकरीबन अपनी वहीं पे मारी हैं. ये जब मैंने चीज देखी है ना, मैंने कहा ओके नाउ वी आर टॉकिंग. दिस किड कैन स्मैश स्पिन. मे बी जॉर्ज बेली वुड बी टेम्प्टेड टू टेक हिम टू द वर्ल्ड कप. वेदर ही स्टार्ट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया और नॉट, आई डोंट नो, बिकॉज़ हेड, वार्नर, मिच मार्श, lots of players. Mitch Marsh शायद कप्तानी कर रहा होगा. And if you remember from the previous T20 World Cup, Mitch Marsh was one of their key players. He helped them win that World Cup, right? Yeah, Head and McGurk, Mitch Marsh weren't down. That's my team. अच्छा, वार्नर निकाल दिए. वार्नर का आखिरी वर्ल्ड कप है. And David Warner खेल लिए बहुत वर्ल्ड कप. David Warner in Australian jersey is different beast altogether, right? लेकिन थोड़ी सी टेम्पटेशन तो होती है ना कि भाई स्क्वाड में ले जाओ और मारो. I'm pretty sure George Bailey वार्नर को स्क्वाड में ले जाओ, इसको खिलाओ. कंसिडर तो कर रहे होंगे, काम तो खड़े हुए होंगे जॉर्ज बेली के, कुछ खड़ा होगा. मलिट भी है बॉय का, यंग है, एंड he has well and truly announced himself now. ठीक है, फास्टेस्ट 50 of this IPL season. और उसने वो मिच मार्श की इंजरी का पूरा फायदा उठाया. उसने कहा कि आओ मैं अब शोकेस करता हूँ अपना टैलेंट. एंड आई लव दिल्ली फॉर दिस. यंगस्टर्स में ये लोग बहुत भरोसा रखते हैं. यंगस्टर, हाँ, स्टब्स भी है इनके पास, ये फ्रेजर मैकगर्क भी है. बैक इन द डे यार ये कप्तान बना देता है ऋषभ पंत को, who by the way did not have a good week. पता नहीं क्या स्लो से इनिंग्स खेल रहा था, वो कुछ समझ नहीं आई उस इनिंग्स की. मगर वो भी एक इंडियन विकेट कीपिंग कनंड्रम जो है ना. हाँ, इस वक्त फ्रंट रनर्स तो पंत, डीके एंड इफ दे कैन कन्विंस धोनी. वो तो नहीं होता. बट संजू इज ग्रेट, बट टॉप ऑर्डर में और कितने लोग डालेंगे? करंट फॉर्म पे एक ही बंदा बनता है और ले जाओ. हाँ ठीक है, सारे कहेंगे सिर्फ आरसीबी के लिए चलता. ठीक है, ले जाओ. पता नहीं, मैं फील सेफ करता हूँ ज्यादा पंत के साथ, जस्ट बिकॉज फिर मेरे पास पंत और दुबे हैं मिडिल ओवर्स में. हाँ, दुबे हमेशा. हालांकि इस हफ्ते तो कुछ किया भी नहीं, मगर गाना जरूरी होता है. ठीक है, another guy who did really well for Delhi this week, जिससे मैं बड़ा impressed हूँ, वो भी youngster है, अभिषेक पोरेल. लेफ्टी है वो भी. पोरेल और पोरेल whatever, मगर लेफ्टी तो भाई को फिर पसंद आ जाते हैं. उसकी जो गेम मुझे पसंद आई है ना, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन द ऑफ साइड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर देयर. ही स्कोर्ड what 42 of 22. Him and McGurk kept them in the game for a long time. देखो 8 ओवरों में कोई
130 पकड़ कर बैठे हुए थे, मतलब लिटरली उनसे ऊपर जा रहे थे एक स्टेज पे। हाँ, रन रेट वाज एक्चुअली बेटर। यू वर लाइक कैन दे चेस दिस, बट लाइक नहीं, 260 बहुत ज्यादा हो जाता है, एक आधी विकेट की बात होती है, ठीक है। सो या आई लाइक दैट किड, आई वांट टू सी मोर ऑफ हिम। मे बी अभी बच्चा है, सो कीप एन आई आउट गाइस। मुझे लगता है कि अच्छा करियर होगा इसका भी। बट McGurk इज द बिग क्वेश्चन वेदर और नॉट ही गेट्स सिलेक्टेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई हैव बीन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बिकॉज़ आई हैड हर्ड अ लॉट अबाउट हिम, और मैंने कहा था यार टू सून, अभी थोड़ा यंग है, शॉर्टे हैं, मगर देखा था मैंने हाइलाइट्स ये वो, लेकिन मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में खेलता है ना, वहीं पे रन किए तो ये पेस को मारता होगा। सीरियसली जब इसने यहाँ पे स्पिन को मार दिया, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ बहुत। अब आई थिंक कि बच्चे की सीलिंग बहुत ज्यादा हाई है, एंड दिस JFM is one for the future. And a lot of people have been saying this to me. Now I believe you guys. No. Yeah. Next team. 2 टीमें रह गई हैं, 3 टीमें रह गई हैं। अभी हमने उन सारों की तो बात कर ही ली है ना, जो पूरे तकरीबन बाहर हो गए हैं। उनकी बात कर लेते हैं जो हो गए हैं बाहर। नहीं पहले लखनऊ पे आ जाओ। लखनऊ पे आ जाओ। RCB को इसके बात करते हैं। अच्छा चल, हाँ सही है। लखनऊ, Yeah, I mean they won their game this week. A big game to win. चेन्नई के खिलाफ। बल्कि आज रात को मैच है लखनऊ और चेन्नई का रिपीट। This time at scheduling guys. The MA चिदम्बरम है ना, चेन्नई वाला स्टेडियम। या तो वो बड़ी बिग गेम है, क्योंकि लखनऊ और नाउ टाइड विद चेन्नई, 4th 5th है दोनों 7 games 4 wins 3 losses. So 8 points. Yeah, and versus Chennai, I think क्या इनको 170 odd 180 इतना कुछ, that's round about the score they had to chase. बड़े सुकून से किया। क्विंटन डिकॉक ने एंकरिंग 54 और 43 की है, ठीक है। फिर KL राहुल फाइनली तेज खेला है। स्ट्राइक रेट बहुत अप था अपने पावर प्ले में, which has been a bone of contention for KL Rahul, right? So it's good for that he's fixed that. और ये खेल सकता है तेज, we all know that. KL राहुल ने क्या 31 बॉल्स में 50 की है, और फिर इसने एंड अप किए 82 और 53। स्लो डाउन इसलिए होता है क्योंकि पूरा ना गया था। He just took a back seat, then he let Pooran do the hitting. वो कोई 25 रन मार गया 12 बॉलों में और ये मैच जीत गए, वरना तेज खेल रहा था बहुत, ठीक है। और इसने जो बैकफुट पे शॉटें मारी ना, पर्टिकुलरली ऑन द ऑफ साइड, दे वर डिलाइटफुल टू वॉच। एंड आई थिंक इवन तो थोड़ा चांसी था उस एरिया में, कहीं कैच भी निकल सकता था, मगर he trusted his ability over there, and that's what I really liked about KL Rahul's innings. And him coming into form augurs extremely well for Lucknow, क्योंकि ये नहीं था इन फॉर्म, ठीक है। मेन प्लेयर स्टार्ट्स ले रहा था, कई टाइम पे तेज स्टार्ट भी ले रहा था। KL राहुल आउट हो रहा था। विकेट कीपर नहीं, तुम नहीं, वो लोग टेम्पटेड होंगे इसे लेके नहीं, क्योंकि बाकी लोग ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। अगर टॉप ऑर्डर कीपर ही लेकर जा रहे हैं तो संजूज माय गाय 100%, ठीक है। मुझे लगता है इंडिया नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि और बहुत प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर में, मगर अगर वहां तक बात आई तो संजू इज माय गाय 100%। ले जाओ यार संजू को। हाँ, खैर इट वाज गुड टू सी हिम गेट बैक इनटू फॉर्म, और आई सॉ दैट Quinton de Kock was doing the anchoring and he was doing the smashing, so that's an interesting shift as well, right? And इसने यार आज मुझे ट्राई करने दो। भाई इंपॉर्टेंट चीज ये है कि they still do not have Mayank Yadav, he's still out with injury। अब ये भी देखना होगा कि वो वापस आएगा तो कितना अच्छा होगा, मगर उसके बगैर चेन्नई को मार दिया, ठीक है। घर पे मारा, ठीक है, मगर अच्छा चेस किया, राइट। एंड या इट्स वियर्ड दैट बॉलिंग जो है, अगर तुम इस मैच में देखो, कृणाल पांड्या जिसको 10,000 रन पड़ चुके थे पिछले हफ्ते, ठीक है, हर किसी से पिट रहा था, लेकिन उससे पिछले हफ्ते बहुत अच्छा था। उस एक हफ्ते को निकाल दो तो अच्छा ही रहा है, ठीक है। वो तो फ्रेजर मैगुइर की पड़ गया था, इसको भी मुझे याद है। तो कृणाल पांड्या ने 3 ओवरों में 2 for 16 लिया, और weirdly enough स्टॉइनिस ने 1 for 7 लिए 2 ओवरों में। किम्बर से मैंने बात की थी, तो किम्बर ने कहा था he's actually like he could be their bouncer bowler, स्टॉइनिस, but I just don't understand how they use him, right? अब ये 5 ओवर जो है ना स्टॉइनिस और कृणाल के, that is 3 for 23, ठीक है। बाकी 15 ओवर में ना इनको पड़े 153 for 3, that is an issue. Could be fixed, you know, if Mohsin has a good game, Ravi Bishnoi has a good game, and Mayank Yadav is back. So there are a few ifs over here, right? जो आपको हो कि ये चीज हो जाए, हाँ, and Nova says. तो इनका सीन ये कि a few things need to go their way in the bowling attack for them to win games, right? अच्छी चीज ये है कि बिश्नोई और मोहसिन दोनों नहीं चले और ये जीत गए हैं और चेन्नई को मारा है। अब by the time this podcast is out, we'll know कि इन लोगों ने चेन्नई को फिर से हराया कि नहीं हराया। अगर तो ये हरा देते हैं, then they are in fantastic position, driving seat, हाँ, to make the playoffs. Then you can make a case कि हाँ भाई लखनऊ like seasons past फिर से playoffs से पहुंचेगी, क्योंकि कभी मिस नहीं किया playoff इनने, ठीक है। दोनों दफा पहुंचे तो 2 सीजन खेले इन लोगों ने। सुपर जायंट्स वर्सेस सुपर किंग्स, इससे कुछ नामों में क्रिएटिविटी ले आओ। ये सुपर जायंट्स तो I mean अजीब सा ही सीन है। सुपर किंग्स, फिर किंग्स, क्या पंजाब किंग्स आर लेसर देन चेन्नई सुपर किंग्स? PBKS, मतलब हाँ,
Punjab Kings are lesser than Chennai Super Kings. PBKS is not the same as CISRKS. उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स. I mean, क्या नाम दिल्ली है? कैपिटल्स तो इस वक्त मुंबई के साथ ब्रैकेट करो. नहीं ओ हाँ, नाम की बात. नाम मुंबई इंडियंस भी क्या नाम है? मजा नहीं है ना नाम. KKR is a good one. Kolkata Knight Riders is a good name. Rajasthan Royals. Yes, I like Rajasthan Royals as a name. तुमने Delhi Daredevils की बात की. वो fit. Even Royal Challengers Bangalore is a good name. और Bengaluru. now. गुजरात टाइटंस इज अ गुड नेम. वो हमने गुजरात टर्टल्स बना दिए, वरना टाइटंस इज ऑलराइट. सनराइजर्स हैदराबाद भी कुछ समझ नहीं लगती. नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता मुझे. I mean, I think it's a branding thing. उनकी शायद ओनर्स कुछ सनराइजर्स से कुछ इस तरह लिंक्ड हैं. बट एनीवे, कमिंग बैक टू लखनऊ, ठीक है, मैं बड़ी देर से कहता आ रहा था कि यार लैंगर ड्रॉप कर दे स्टॉइनिस को, प्ले आइदर काइल मेयर्स इन द टॉप ऑर्डर और एस्टन टर्नर इन द मिडिल ऑर्डर. अब तो नहीं करता वो. उसने 2 ओवर करा दिए, 1 विकेट ले ली 7 रन के लिए. तो अब तो एक्सपेक्ट करो कि मार्कस स्टॉइनिस ने अपनी तरफ से वैलिडेट कर दिया है, जेएल ने उसको खिलाना ही खिलाना है. Who's to say आज रात को चेंज हो जाए, बट आई डोंट सी इट. He's been persistent with Stoinis. एंड वही वाली बात है. अगर ये हार गए चेन्नई से आज रात, तो मैं कहूँगा कि यार पता नहीं, मयंक यादव का वापस आकर अच्छा होना बड़ा जरूरी है. बिकॉज देन इट्स टू मच वर्क फॉर बिश्नोई एंड मोहसिन. मोहसिन भी अब तुमने देखो तो न्यू बॉल से बड़ा अच्छा है, बाद में पिटता है. और बिश्नोई का ये सीन है कि ही विल हैव दोस गुड गेम्स, बट एक दिन किसी के हथे लग गया तो पड़ भी जाती हैं ठीक ठाक. बाल फिट है उसके भी, बाल ना कटाना रवि बिश्नोई. सो या एक और शायद बॉलर होता तो मैं कहता कि आई फील मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि कृणाल पांड्या एज गुड एज ही इज बीन मोस्ट वीक्स, ही हैड दैट वीक राइट, जिसके अंदर इसको बहुत ही पड़ी है, मगर उसको तो बहुत ही पड़ गई थी. एक्सेप्शनली हाई इकोनॉमी रेट हो गया था. सो yeah, I mean, as far as the batting is concerned, it's good कि पूरान से थोड़ा प्रेशर हटा है, वरना पूरान और बस्ट हो रहा था. So if Quinton and de Kock can give them KL and de Kock can give them those starts, and then Pooran can come, and then you've got the likes of Krunal Pandya. फिर वो बडोनी भी एक, बडोनी is that batter after all the batters. जब सारे फारिग हो जाते तो वो आ जाता है. सही है. Reminds me of Hemang Badani, if you remember. Good one. Very good comparison. शक्ल भी वैसी है, नाम भी वैसा है, बडोनी रोल भी वैसा है. हाँ यार, वैसे गुड वन सादी. तो हाँ, वही वाली बात है कि स्टॉइनिस की जगह मेयर्स या एस्टन टर्नर को लाते तो बैटिंग स्ट्रांग हो जाती है. नहीं करना चाहते वो ये. सो jury still out on luck now. We'll know. आप लोग जब तक ये पॉडकास्ट देखते हैं आपको ही बेहतर आइडिया हो गया होगा. अगर आज वो हार जाते हैं ना चेन्नई से, मेरे ख्याल से डेंजर जोन में चले जाते हैं. अगर जाते हैं तो ब्रो ड्राइविंग सीट में ही. अगर ये जीत जाते हैं फिर तो क्या 5 विंस हो गए. फिर तो आपको 2-3 और जीतने, 3 जीतने आप पहुंच जाओगे. जीत भी सकते हैं ये लोग. ये घर पे अच्छी टीम है. 3 out of 7, राइट? गुड टीम एट होम, राइट? 3 out of 7 जीतने होंगे. अब इतनी मेरे दिमाग में इस वक्त मैथ नहीं. 6. It's not that easy. It's going to be interesting. Keep an eye out on Lucknow. Could be surprise playoff entrants. But yeah, tonight's game really will dictate everything for them. Royal Challengers Bengaluru time. Yeah, agonizing week. My God, what an awful team. मतलब वो तो चलो awful टीम तो हमने पहले ही स्टैब्लिश कर दिया था कि we both expected them to be better than this. हमने दोनों ने कहा था वो कैलकुलेटर वाला टाइम आया होगा इनके ऊपर. नहीं, वो तो जहमत ही नहीं करनी पड़ी उसकी. बस खत्म. दूसरा मैच जीतने लगे थे, ग्रीन भी पहन कर आए थे, ठीक है, 1 रन से हार गए. Nearly chased down 223 though, you know, and that probably tells you more about Kolkata's bowling attack actually. But I mean, it was an interesting game for them. Bowling को तो छोड़ ही दो, मैंने इनकी bowling की बात ही नहीं करी. आज नहीं कर रहे हम bowling की बात. It's down in the dumpster. It's been an absolute shambles. इनकी फारिग तरीन bowling है, worst bowling attack of the IPL. In franchise cricket history. Oh my God. थोड़ा ज़्यादा, but yeah. Good Lord. But yeah, we're not going to waste any time talking about their bowling because it's just been that bad. Batting पे यार, कोहली का नॉक देखा? कोहली ने पहले कमीना पुल मारा, छक्का. फिर वो रिस्टी सा लॉन्ग ऑन के ऊपर कमाल छक्का, ठीक है. He came out all guns blazing. फिर आउट हुआ एक ऐसी बॉल पे जो कोहली को लग रहा था नो बॉल है, और तब गया था. ब्रो वावेला मचा हुआ है. हाँ, कि ये आउट है या नहीं है. हर्षा भोगले ने कमेंट्री में बोला कि एंड ही दिस विल बी गेट लाइक क्या कह रहा हूं मैं, दिस विल गेट करेक्टेड और समथिंग अलोंग दोस लाइंस वेरी सून. एंड ओरिजिनली व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक या दैट लुक्स लाइक अ नो बॉल. बट अब जो है ना ये जजमेंट कॉल नहीं रही,
ये बता दे लोगों को। अब वो ट्रेजेक्टरी के साथ पूरा नापा हुआ है उन लोगों ने, वेस्ट लेंथ और सब कुछ, हाइट को, और उसके बाद वो क्रीज से कितना बाहर है वो भी देखते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ फेयर कॉल। ये तब नहीं टेक्नोलॉजी आ सकती थी जब पाकिस्तान ने मेलबर्न में इंडिया को खेला था। जी भाईजान, वो इससे नीचे थी जो नो बॉल दे दी थी। पता नहीं वो 50-50 कॉल थी, मगर अगर ये टेक्नोलॉजी होती तो नो बॉल नहीं थी। अगर ये टेक्नोलॉजी होती तो वी कुड हैव नॉट रिलाइड ऑन जजमेंट कॉल, वी कुड हैव रिलाइड ऑन फैक्ट्स। और कोहली का अल्टीमेटली आउट इसलिए था क्योंकि द फैक्ट स्टेटेड कि ये नीचे डिप हो रही है ना बॉल, वो ऑकवर्ड सी बॉल थी। हाँ, क्रीज से आ गया, क्रीज के अंदर रहता तो फिर हमें शायद बेहतर पता चल जाता कि नो थी या नहीं थी। अगर क्रीज से अंदर रहता फिर तो पीछे बैकफुट पे जाकर फाइन लेग के ऊपर मार सकता था। फिर तो पता भी चल जाता ना कि बॉल डिप कितने एंगल पे हो रही है, कि वहां तक नो बॉल है या नहीं है। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी है। इंटरेस्टिंग डिलीवरी फ्रॉम हर्षित राणा, और वो 18 बेचारा 7 बॉलों में मारा गया, तपा हुआ गया वो। 50% मैच गौती को खेल रहा था ना, 50% मैच फी भी फाइन। तो आई गेस इतना रकस मचाना इस तरह सही बात नहीं है। इट्स नॉट अ गुड लुक, बिकॉज देन अगेन वही बात है ना कि ये तो अब आपने नाप ली है। These are just things which are beyond the umpire's control even. वो देख लेते हैं तो बस खत्म, किस्सा खत्म, क्योंकि आपने रिव्यू तो कर लिया था, फौरन रिव्यू किया उसने। So, इस पे वैसे अभी कमेंट्स में भी काफी लोग आएंगे कि थी नो बॉल, नहीं थी नो बॉल। तो अपने सजेशंस दे, आपको क्या लगता है नो बॉल थी या नहीं थी? टेक्नोलॉजी कहती है नो बॉल नहीं थी, और मैं भी एग्री करता हूं। भाई अगर टेक्नोलॉजी कहती तो खत्म, और ले आओ इस टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल क्रिकेट में, ताकि कि सही मौके आनी चाहिए। हाँ, बट या कोहली वाज पिस्ड एंड ऑब्वियसली आरसीबी भी इतना हार रही है, फिर इतना अच्छा वो खेल रहा था, इतनी गुड निक में लग रहा था, तो इस तरह आउट होने पे तब थोड़ी चढ़नी थी, बट इतना जाहिर नहीं करना चाहिए था। आई गेस वही didn't probably want to lose to Gauti, right? So yeah. बाकी यार some of the batters did really well. Will Jacks had a really good innings. मतलब उसने 29 ball 50 की है, ended with what 55 of 32, and he smashed some of the biggest sixes we've seen in the IPL. एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ही बड़ा कुत्ता छक्का मारा था विल जैक्स ने। बाकी एक पुल की थी, पता नहीं वो तो बाहर ही कहाँ वो स्पेस में मार दी थी उसने बॉल। इतनी क्रेजी पुल थी वो। फ्री फ्लोइंग बैट, यू नो, लव टू वॉच विल जैक्स अप्लाई हिज ट्रेड, एंड आई एम हैप्पी कि ही इज गॉट अ स्कोर, क्योंकि मैक्सवेल ने वो ब्रेक ली हुई है इंडेफिनिट, तो इसका चलना तो काफी जरूरी था। फिर अपना बॉय पाटेदार, एक सेकंड, विल जैक्स इन इंग्लैंड स्क्वाड अहेड ऑफ जॉनी बेयरस्टो, केस टू बी मेड। वन डाउन, ओपन विद बटलर एंड सॉल्ट, वन डाउन इसे लो, सेट है। बुरा आइडिया नहीं तुम्हारा, पसंद है मुझे, आई लाइक इट। प्लस ही कैन रोल ओवर हिज आर्म, सो कैरेबियन सर्फेसेस में ये और लिविंगस्टन दोनों बड़े क्रूशियल हो, बहुत ज्यादा क्रूशियल। दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी फेयर पॉइंट, बिकॉज़ बेयरस्टो पे तो अब क्वेश्चन मार्क उठेगा। माना के मैच विनर है, माना के बड़ी परफॉर्मेंसेस है, बड़ी परफॉर्मेंसेस हो गई ना, हो गई, बिग वंस हो गई। But yeah, he has been poor for a long time now. And Will Jacks ने जो कर दिखाया आकर, it definitely suggests that he belongs at this level. ठीक है, 100%. And उसके 50 को बेटर किया है इसने, 29 बॉल्स में किया, 8 बॉलों से बेटर किया है। पाटेदार, रजत पाटेदार 21 बॉल 50, ended with ball 52 of 23, and काफी पाटेदार छक्के मारे हैं इसने। एक वैसे ओवर द कवर्स ही मारे हैं, ओवर एक्स्ट्रा कवर बड़ा खूबसूरत था, मगर जो पाटेदार छक्के मारे ना, दोज मोस्ट मिड विकेट, ये बॉय का वो जोन है बस। ये टेप बॉल में बड़ा क्रेजी प्लेयर होता होगा। हाँ, पाटेदार छक्के। हाँ, अच्छी बात है कि चल गया थोड़ा सा। करण शर्मा ने तो मारे थे स्टार्क को। But what basically those two did was अपना Will Jacks and Patidar, they set RCB up for a win. Obviously DK Shike had to do some work over there, उनसे नहीं हुआ, मगर करता ही उस पे ही आ जाती है हमेशा एंड पे। Before that final over, you thought RCB would done. You were like, कहाँ 20 से ऊपर रन होते हैं इनसे। फिर करण शर्मा ने अजीबो गरीब किस्म से छक्के मार दिए। स्टार्क है अगला, मिचेल स्टार्क, ठीक है, वो पता नहीं स्लाइस कर रहा था छक्के, समझ नहीं आ रहा था छक्के किस तरह लग रहे हैं, और इट्स अमेजिंग हाउ ही हिट हिम फॉर 3 sixes and RCB still lost. और वो फिर सॉल्ट ने एंड में रन आउट कर दिया, यू नो, वो चीज उनको मरवा गई। अगेन दिस वन विल रियली स्टिंग, क्योंकि एक रन से हार गए, और अब तो बिल्कुल ही, मतलब अब तो तुम कह सकते हो मैथमेटिकली तकरीबन आउट ही हैं यार। नहीं, मैथमेटिकली तो बाहर नहीं है, लेकिन रियलिस्टिकली बाहर है, पक्के बाहर है। दे आर बॉटम ऑफ द टेबल। 6 मैचेस अगर लगातार जीते तो 7 विन्स होंगी इनकी। हाँ, नहीं बाहर है, पक्के बाहर है, ठीक है। सो या टफ वन टू स्वॉलो। 6 मैचेस नहीं सवाल पैदा नहीं होता। एक मैच जीते बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे 300 खा लेंगे सनराइजर्स के खिलाफ, तुम कह रहे हो एक मैच जीत जाएं ये लोग। हाँ, प्लेऑफ्स तो दूर दूर तक, मतलब इट्स डन, इट्स ओवर, सॉरी आरसीबी फैंस, एंड यू कैन सेलिब्रेट योर वुमेन्स टाइटल। वो आप लोग खुल के यू नो उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि यहाँ पे तो बॉयज ने मरवा दी है। और
प्लीज आरसीबी नेक्स्ट ऑक्शन में इंसान के बच्चों वाली टीम बनाओ यार। ये क्या टीम, कोई स्पिनर ले लेना ये प्लीज। क्या स्पिनर, कोई बॉलर, कोई कुछ तो करो। और पता है अजीब ही सेटअप। चिन्ना स्वामी भी इनको थोड़ा उस पे फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटजी करनी है, बिकॉज़ इट इज अ बिट ऑफ अ लेवलर, दैट्स नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। छोटा ग्राउंड, बैटिंग ट्रैक, होम एडवांटेज वो सही कहते हैं, नहीं मिलता थोड़ा वो एलिमिनेट हो जाता है। सनराइजर्स आगे सामने हो, मार डालेंगे वो। पता नहीं क्या करेंगे वो इनका। अब देख इधर रहे ही हैं, है। जीत ही ना जाएं। चिन्ना स्वामी पे ही है ये मुझे नहीं याद। ये देखना नहीं, हैदराबाद में बढ़ गए क्योंकि वहां तो फैंस भी उनके होंगे और वो भी एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है। कोई पता नहीं, अब आरसीबी जीत ही जाए। सनराइजर्स नीड टू गेट दैट आउट ऑफ देयर सिस्टम एज वेल। 300 करें एक दफा, यही टीम है, इनको मार दें। So yeah, it's been an absolute shit show. I'm actually quite disappointed because RCB is one of those teams जो मैं अगर कभी किसी दिन जीत गए खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ यार, चलो कोहली भी बेचारे का आईपीएल जीत जाए यार, इतना बड़ा प्लेयर बनता है उसका। आरसीबी हमेशा से इट्स वन ऑफ दोस टीम्स जो देखने का मजा आता है। हाँ, लेकिन मतलब देख लो ना, करण शर्मा ने स्टार को छक्के लगा दिए थे। वियर्ड शिट तो हो गई थी, बट दे स्टिल लॉस्ट, सो इट इज अनफॉर्चुनेट। बट क्या कह सकते हैं यार, बुरा ना माना, बट आईपीएल इज वियर्ड। हाँ, इट इज वियर्ड, अजीब हरकतें होती हैं। हाँ, मतलब या काफी अजीब। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। हाँ, फैंस के लिए तो बड़ी अच्छी चीज है ये कि देयर इज सो मच वियर्ड शिट हैपनिंग, बट बेचारी आरसीबी, लाइक बेचारी नहीं, वैसे दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। बेचारे नहीं है, एंड दे आर वेयर दे आर बिकॉज़ ऑफ देमसेल्व्स, दैट इज ऑल। और या आगे चलो, लास्ट टीम पे आ गए हम लोग। हो गई है ना सारी? हाँ, हो गई है सारी। डैम ब्रो, चेन्नई Super Kings. Yeah, weird week for them, you know. I think they've underperformed. This is a better team than how they performed. इस हफ्ते ये लखनऊ से हारे हैं away from home. आज घर पे खेलेंगे, देख लेंगे क्या होता है। मगर they've dropped to 4th in the table. Now हम दोनों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि चेन्नई तो टॉप 2 में ही फिनिश करेगी। हमने तो कहा था कि चेन्नई फाइनल खेलेगी। कोई पता नहीं चेन्नई अभी भी फाइनल खेल ले, बट कोई पता नहीं, चैंपियंस। मुझे अब थोड़े रिजर्वेशंस मेरी आ गई हैं यार। बॉलिंग में सिर्फ अपना वो चला पथिराना इस हफ्ते 1 for 29 उसने लिया, and he dropped a crucial catch. By the way, फिज भी जा रहा है फर्स्ट। हाँ, that'll be an issue. मगर चलो ठीक शना आ जाएगा, तो उसकी रिप्लेसमेंट। और भी कुछ कह रहे थे कि कोई रिप्लेसमेंट लेंगे या नॉट श्योर। हालांकि वो तो पूरा आईपीएल ही नहीं खेलेगा ना। हाँ, बट सेकंड से कोई चलो। मगर पथिराना has been consistently good. I think he's that X factor with the ball. मगर उसने जो कैच ड्रॉप किया था ना, that kind of cost. वहाँ पे ले लेता वो, कोई पता नहीं लखनऊ क्रम्बल कर सकती है, इस तरह की टीम वो है। With the bat, रवि जडेजा ने एंकरिंग 50 खेली, एक 34 बॉल 50 थी, बट उसके बाद 40 बॉलों में 57 ही किया, नॉट आउट गया। नॉट आउट अगर आप जाओ 57 बनाकर 40 बॉलों में, इज नॉट गुड ना। ठीक है, वो तो हिज इनिंग्स गॉट कंप्लीटली ओवरशैडोड बाय थाला एमएसडी। आया है वो, उसने फिर 9 बॉलों में अनबीटन 28 मार दिए। हर्षा भोगली ये ट्वीट पढ़ा था नहीं कि इसको थोड़ा पहले आना चाहिए। ये 9 बॉल 28 जो है, ये 15 बॉल 50 हो सकती थी, ये हो सकता था। फिर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ओपन आ जाता तो 30 बॉल 100 हो जाता। टेस्ट मैच खिला तो 100 बॉलों पे ये 400 मार दे। आई थिंक अब धोनी सही आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये इसको इसी तरह 10 से 15 बॉलें एंड में मिलें तो ये इस तरह का हमारे भाई hasn't been dismissed yet in the IPL। और तुमने वो छक्का देखा था पीछे जो मारा है उसने? अच्छी भी है यार, पता नहीं क्या सीन है यार धोनी का। अच्छा, धोनी का ना, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो काफी फैंस ने लिखा हुआ था कि बिल्कुल परफेक्ट एंट्री पॉइंट, 9-10 बॉलों से 10-12 बॉलों से ज्यादा नहीं खेलना चाहिए। नीज भी इसके थोड़े से वीक है, ही कैन नॉट रन दैट मच, तो अगर इसे डबल या ट्रिपल करना पड़े तब मसला होगा। मैन इज 42 43 राइट, समथिंग लाइक दैट। फिर भी क्या वो अपनी प्राइम फिटनेस में एट दिस एज पता नहीं कैसे करता है, मार रहा है जिस तरह वो कीपिंग कर रहा है, भाई अजीब ही है, कोई मखलूक ही अजीब है। Ridiculous without even trying. How does he do it? But yeah, इसकी 10% लक जो है ना वो नहीं है। धोनी writes his own destiny. Him coming into form is a good thing. देखो उसने वो डाउन द ग्राउंड और वो लॉन्ग ऑन के ऊपर तो छक्के मारता ही मारता है, पक्के मारता है। मगर ये जो इसने पीछे वाला छक्का मारा ना, इससे जरा सबको थोड़ा डरना चाहिए, और कोई आउट तो कर ही नहीं पाया ऐसे। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर देम। बाकी अगर तुमने वो मैच देखा हो ना, तो मोमेंटम शिफ्ट हुआ था जब मोइन अली ने 3 छक्के मारे थे लगातार छक्के मारे थे रवि बिश्नोई को, फिर आउट हो गया था। आई थिंक मोइन अली हैज शोन अस दैट ही शुड बी द गाय प्लेइंग अहेड ऑफ डैरिल मिचेल, एंड मे बी मिचेल कैन ओपन अहेड ऑफ रविंद्रा, क्योंकि रचिन ड्रॉप ऑफ तो कर गया। रचिन तो मतलब बिल्कुल उसकी फॉर्म बढ़ गई है, एंड ही वाज अ गाय हु वाज डूइंग रियली वेल इन द इनिशियल गेम्स, ब्रिस्क स्टार्ट्स दे रहा था। सो इनके ये मसले आ गए, सही है।
और या मोइनो खिलाओ, उससे थोड़ी स्पिन भी करा लो, देख लो ओपनर क्या करने, क्योंकि कॉनवे इंजर्ड है, कॉनवे बाहर है, वो बड़ा इनके लिए दैट्स अ बिग हिट. सो वन ऑफ Rachin or Mitchell will have to open. Now Daryl Mitchell can open. I've seen him bat in a lot of different positions. He's very versatile in that regard. ठीक है. बाकी तुमने कहा फिज जा रहा है तो ठीक शना आ जाएगा. समझ नहीं आ रही कुछ चेन्नई की, मुझे लगता है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. आज शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आज पता चलेगा. इफ दे विन टुनाइट आई वुड से हाँ कोई टेंशन नहीं है, प्लेऑफ्स में तो पहुंचेंगे ही. किस पोजीशन पे लैंड करते हैं वो बाद में देखेंगे, प्लेऑफ टीम पक्की है. आज हार जाते हैं तो कुछ कह नहीं सकते. अब फिर ये 8 मैचों में 4-4 एंड दैट्स गुजरात रिकॉर्ड. ऐसा ही है ना. और या पथिराना का भी फिटनेस वाले उसके इश्यूज रहते हैं ना, हर मैच नहीं खेलता होता वो, कभी इंजर भी हो जाता होता है. सो आई डोंट नो मैन, पता नहीं. मेरे नजरों में सीएसके थोड़ी गिरी है, थोड़ी सी गिरी है, लेकिन आई स्टिल बिलीव वो क्वालिफाई कर लेंगे प्लेऑफ्स के लिए. मुझे लगता है पहुंच ही जाएंगे. आई वुड बैक देम टू बीट लखनऊ टुनाइट. आई वुड से दैट. या बट लेट्स सी. आज दुबे मारेगा यार, बेचारा चला नहीं पिछले मैच में, और देखो दुबे नहीं चला तो फारिग हो गए. दुबे भाई हाँ, आज लपेटे में, आज पाटेदार छक्के दुबे से चाहिए. हाँ, और वो तो मारता भी है स्पिनर को. बट यार दुबे का ये है कि ही इज बीन सो कंसिस्टेंटली गुड फॉर चेन्नई कि नहीं चला तो सरप्राइज होने, नहीं चला तो मैं नजर आ गया. अच्छा बाय द वे, काफी अभी किसकी ट्वीट आई थी, हमारे बॉय की, इरफान पठान की. ओह, उसने क्या बोल दिया? उसने बोला कि मैं रोहित और जायसवाल से ओपन कराऊं वर्ल्ड कप में और कोहली को वन डाउन रखूं. तो नीचे जो कमेंट्स में फैंस ने टीमें बनाई हुई थी ना, दुबे का नाम नहीं था. हैं? दुबे का नाम नहीं. मैं तो कह रहा हूं दुबे स्टार्ट करता है, फॉरगेट बीइंग पार्ट ऑफ द स्क्वाड. मैंने कोई 20-25 कमेंट पढ़े, एक बंदे ने दुबे का नाम डाला. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज दुबे ने स्पिन को तो मारता ही मारता है वो, और छक्के मारता है बाय द वे, एरियल ही मारता है वो. अब तो पेस को ही मारा था, हमने देखा हाउ ही वाज पेपर्ड विद द शॉर्ट स्टफ अर्ली ऑन, ही फिक्स दैट, और पेस को अच्छा खेलने लग गया वो. दिस इज अ गाय मेरी टीम में 100% आए. यार देखो टीम बनाए जरा रफली, ठीक है. चलो ये टॉप 3 ले लो, सही है. इवन दो मे बी रोहित एंड कोहली से ओपन कराएं, वो सुनने को आया ये. बट चलो लेट्स से रोहित, जायसवाल, कोहली, हाँ ठीक है. स्काई 4. ओ स्काई भी तो है. दुबे पंत या दुबे डीके, पांड्या, और बस फिर बॉलर. Maybe they'll have to open with Rohit. Maybe they can play both of them, or they have to open with them. Maybe that's what it is. शायद गेम यहाँ तक पहुंच जाए. No fucking Gill. No Gill at this point, yeah. Damn. I mean, if you had to pick one of Jaiswal or Gill right now, who would you pick? Jaiswal. You would pick Jaiswal. I'd pick Jaiswal as well, right? Jaiswal भी तुम देखो ना, पेस और स्पिन वाला एलिमेंट उसमें भी है, बल्कि स्पिन को तो उड़ा के रख देता है. यार मसला है इनके लिए फिर काफी. कीपर का भी मसला है ब्रो. एंट्री पॉइंट पंत और डीके का सही नहीं है. The worst part in all of this is that IPL की direct aftermath में आपका T20 वर्ल्ड कप है. सो इंडिया डोंट हैव एनी टाइम टू रीग्रुप एंड काइंड ऑफ टेस्ट आउट कि कौन सा उनको कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए, क्योंकि इनके इतने कभी कभार दिस टर्न्स आउट टू बी अ गुड थिंग. कभी कभार इट डज, बट इतने ज्यादा प्लेयर्स इन फॉर्म है ना कि आपको टीम बनाने में मसला डेफिनेटली होगा. मगर शिवम दुबे तो मेरी और साथ की टीम में वो स्टार्ट कर रहा है. आई डोंट केयर. करेंगे एपिसोड में, एक्साइटेड हो गया इसके लिए. अभी तो मुझे लगता है इतना ही है, राइट? हाँ बस इतना ही करते हैं. अगले हफ्ते आप लोगों को मिलेंगे, बहुत ज्यादा चीजें पता चल जाएंगी अगले हफ्ते. This was that last week in which we're kind of guessing. अगले week we'll be quite sure about who's making it, who's not making it. So yeah, go buy our mugs, please. Easy पैसा पे. स्पॉन्सर तो नहीं बोलेंगे, बट बाय सम चाय पानी. मैं भूल गया था हमने लाइन क्या बनाई थी. बाय सम चाय पानी एज वेल. इजी पैसा का नंबर आ रहा होगा, मुझे याद भी है, 031936025545. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बहराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें और रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दें. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन.